बॉयज का क्लब है। बर्ड बॉय है कौन? 40 के सब हैं, है इससे ऊपर कौन? कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। Assalamu alaikum ji, welcome to yet another episode of Koi Reh To Nahi Gaya. मैं हूं अली सलमान and welcome to season 2. Thanks to the legendary great Shahzad Nawaz साहब who did such a fantastic job for season 1 that हाय मैं कहना जिन्हें एपिसोड आज तक चले ने वो मेरी परफॉर्मेंस से लोगों ने जिस तरह तालियां बजाई ने वो मैं आखिरी दफा चौक ते वेखियां सन लाल बत्ती ते कोई बजा रहा सी ते पैसे भी मांग रहा सी. But having said that, I think tonight's show is going to be one fantastic show. Not that I have a brother and a friend on the show, but you know there's a journey. अभी उनकी बात नहीं करूंगा, पहले मैं बता दूं कि this show is a tribute from all of us belonging to that beautiful group of young men of the Boys Club exclusive who decided one day, thanks courtesy people like Shahzad Nawaz, people like Javed Sheikh Saab, people like Beroz Sabzwari Saab and Humayun and Faisal and Numan and Kamran and Adnan and so many कि शायद हम कैश कंट्रीब्यूट करके लोगों की हेल्प कर सके ना कर सके, बट इन अजीम लोगों ने ये अहद किया और एक कलम उठाया कि हमें जो काम आता है, चाहे मैं क्रिएटिव हूँ, चाहे मैं एक्टर हूँ, चाहे मेरा परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक है, चाहे मैं डायरेक्टर हूँ, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट व्हाटएवर एबिलिटी अल्लाह सुब्हान तआला हैज ब्लेस्ड अस विद टू पुट टू वर्क. पहले हम फिल्म बनाने लगे थे, बट आई थिंक फिल्म इज अ टफ जर्नी, सो द इजीएस्ट वाज टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट एंड थैंक्स टू द लेजेंडरी नदीम जे जिसने कहा भाइयों मेरी सर्विसेज हाजिर है, मेरी टीम हाजिर है, कम यूज माई स्टूडियो एंड व्हाटएवर रेवेन्यू वील जनरेट फ्रॉम दिस शो, द अर्निंग्स माइनस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is going to go and help those amazing group of talented people जिनकी ईगो, जिनकी इज्जत नफ्स कभी ये गवारा नहीं करती at testing times, मुश्किल वक्त में वो लोगों के सामने हाथ फैला के मदद मांगे. बट वी विल डू आवर utmost utter best that वो पैसे अगर जो हम इस रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे मुस्तकीन तक पहुंचा दें. ये तो हो गया कॉस्ट. अब आ जाते हैं असल कॉस्ट पे. ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के थाईलैंड के साथ सफारती ताल्लुकात बनाने में पाकिस्तान में जिन लोगों का हाथ, हैंड इज नॉट दी ओनली ऑर्गन, दिमाग भी लोग इस्तेमाल करते हैं, हाथ जिन अजीम दो परफॉर्मिंग आर्ट से बिलोंग करने वाले लोगोों का हाथ है, जिनके मुजस्समे बैंकॉक में ई स्ट्रीट के बीच में लगाए गए हैं, उनमें से एक आदमी का मुजस्मा इधर से ऊपर है, एक टांगों सिर्फ टांगे लगी हुई हैं, जिसकी सिर्फ टांगे लगी हुई, उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ, इतना जोरदार धमाका हुआ कि KLPD वहां आ गई. KLPD कोलालमपुर पुलिस डिपार्टमेंट, उन्होंने मलेशिया में बैठ के धमाका सुना, उन्होंने टीम हो गई, उन्होंने कहा चल के देखो ये थाईलैंड की हो गया है. पर अल्लाह हुमायूं महफूज, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बड़ी पुरानी बात है. The other legend is there. मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बट ही इज अ सुपरस्टार. इनकी तकरीबन 3 डेकेड्स की जर्नी है. इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंटेड पीपल दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड. वी आर गोइंग टू टच बेस विद दिस एक्टिंग जर्नी, बट मैं ये बाज़ औक़ात एडवांटेज लेता हूँ दोस्तों का कि मैं कोशिश करता हूँ उन इमोशनल लेयर्स के दरमियान जाऊँ जो एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाती हैं, बिकॉज आर्टिस्ट बड़ा हसास आदमी होता है. जिससे लोग पूछते हैं तुझे महसूस तो नहीं करके, अब इनसे पूछेंगे शो के बाद तुझे महसूस. वेलकम नुमान महसूस साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब. क्या ले पाए? मैं तो सोच रहा था कि कसम खुदा की इतना इंट्रो और इतनी चीज़ों को कवर कर देना विद इन कपल ऑफ मिनट्स, ओनली यू कैन डू दैट. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਭ ਵਿੱਚ. ਬਾਬਾ ਤਵਾਂ ਜੋ ਸਿੰਧੀ ਆਓ. Numan, Good to be on your show. Numan, thank you. Oh. Yeah, this good to be our show. Yeah, good to be on. Good to be on our show. You see, Yeah. Boys Club everywhere around us. मैं रह गया था. Thanks to Shahzad, thanks to his creativity. Yes. And the witty creator that he is. Numan जी बताएं, बैंकॉक से शुरू करें, पिंडी से शुरू करें, लंदन से शुरू करें, या पढ़ाई कहाँ पे आपने पढ़ाई का नहीं, पहले टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स. आई नो हाउ मच लव यू हैड फॉर योर फादर has been and will always be your hero. I know the love that you've had for your mother. I've seen those amazing moments. Now that we both lost our mothers, I truly sensed and felt the pain for the first time, and I told you this thing, but tell us about your parents. यार अली, मैं बड़ा रिबेलियस बच्चा था. उसका रीज़न ये है कि मेरे जो माँ बाप थे बड़े ओवर प्रोटेक्टिव थे, कि बीइंग दी ओनली सन, मेरी बहन है छोटी मरियम,
कि यार इसने ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, पानी में नहीं जाना, स्विमिंग नहीं करनी, ये नहीं होना, वो इतना सुन के मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड होता था कि यार लेट मी एंजॉय लाइफ लाइक मैनी अदर बॉयज। You were born and raised in इन इस्लामाबाद। Islamabad. मैं इसलू बॉय हूँ, Right. जो बर्गर ग्रुप। उस पे आएंगे, उस बर्गर पे भी आएंगे, पहले हम इस्लामाबाद। तो जब इस्लामाबाद में हम नंबर प्लेट देख के समझ जाते थे कि इनके घर का बिजली का बिल कितना आता है। इस्लामाबाद यूज्ड टू बी दैट स्मॉल। I understand. तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता था कि यार प्लीज़ लेट मी गो आउट, प्ले विद अदर बॉयज़, कोई बात नहीं, चोट लगेगी, घुटने चलेंगे, मुंह फटेगा, क्रिकेट खेलने दें। वो कहते थे नहीं नहीं, माय मदर वाज वेरी प्रोटेक्टिव। तो मैं अंदर ही अंदर इतना रिबेलियस हो गया था कि जूं बड़ा होता गया। बस एक अल्लाह का शुक्र है कि उस सारी प्रोटेक्शन ने ये किया कि मैं किसी नेगेटिविटी की तरफ नहीं गया, मैं ड्रग्स की तरफ नहीं गया, इन चीज़ों की तरफ गया। मैं उल्टा मैंने बॉडी बिल्डिंग, मैंने अपनी जितना मेरा गुस्सा था मैं जिम में जाके निकालता था, मैं पावर लिफ्टिंग करता था। आई बिकेम मिस्टर इस्लामाबाद आर्म रेसलिंग में, और पता नहीं मैंने क्या क्या किया। आप सीधे हाथ से करते थे या उल्टे हाथ से? दोनों से। आर्म रेसलिंग दोनों से बड़ा टैलेंट है सर। I told you I was blessed. Yes. तो मुझे अब्बू पे भी बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि यार मैं अब्बू से कोई बात पूछता हूँ, अब्बू अम्मी के थ्रू आते हैं, अम्मी कहती हैं नु ऐना करन देख लेट नहीं आएगा। अब्बू पे मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि यार यू शुड अंडरस्टैंड माई इशूज। तो वो भी अम्मी को कहते थे कि यार देख क्या कह रहा है कि मैं लेट आऊँगा। तो मैं नहीं 10 बजे से नहीं पहले, ये वो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं मीडिया में ना आया होता तो मैं कोई नर्ड होता, एक कि बस वो नहीं होता, एक मेरे चश्मे लग गए होते और मैं बस था बेटा ये अंकल हैं, ये आंटी हैं, बस वो होता। मैं I remember seeing one of your roles where you wearing glasses like this. तुझ पे कुर्बान। तुझ पे कुर्बान, हाँ। तो ये कहानी ऐसे शुरू हुई थी, मेरा बचपना ऐसे शुरू हुआ। मैं आई गॉट इनटू मार्शल आर्ट्स, आई गॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग। स्कूल मेरा आईसीबी था इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज। उस वक्त दो ही थे। हाँ ठीक है, इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज। बहनें पढ़ती थी आईसीजी में और भाई सारे पढ़ते थे आईसीबी में। नाइस। फिर आईएमसीजी भी थे, फिर आईएमसीबी भी थे। वो फिर शाखें निकलती गई। स्कूल से मुझे निकाल दिया गया एक दफ़ा, क्योंकि वो किसी बच्चे ने पता नहीं क्या बदतमीजी की, मैंने उसको बड़ा मारा। अब प्रिंसिपल मैडम शुजा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उन्होंने तो उसकी बदतमीजियाँ नहीं देख के मुझे मारते हुए देख लिया, मुझे स्कूल से निकाल दिया। फिर अब्बू मुझे लेके गए, अम्मी ने अब्बू को कहा देख आने की हरकत की थी। मैंने तो पहले पता सी। अब्बू आए, उस वक्त हमारे अब्बू के पास थी मजदा 1300 ग्रीन कलर की, वो बड़ी उस जमाने की होती। तो आए दफ्तर से जल्दी आ गए। This is like we talk about 70s because my father used to have a Katina and a Mazda, so I remember. I was born in 71, so we are talking late 70s. Now we know who's responsible for the East Pakistan tragedy. Somebody was born in 1971. तो वो आ गए और आके फिर उन्होंने मैडम से रिक्वेस्ट की। और अंकल करते क्या थे? अबू was in PIA, अम्मी was in PIA, अबू was in PIA, अबू was one of the ground stuff. अबू ग्राउंड में थे, सेल्स में थे, मार्केटिंग में थे। These are the great old PIA. ये तो वो PIA है जिस वक्त जब एमिरेट्स शुरू हुई थी तो PIA के स्टाफ को हायर किया गया था। तो माय फादर रिफ्यूज्ड। ही वाज अ वेरी पैट्रियोटिक पर्सन। पठान थे ना, कश्मीर हिंदको स्पीकिंग कश्मीरी। तो उन्होंने कहा को गल है कि यार सन PIA ने बढ़ाया थे, हुण असी छड़ के एमिरेट्स चले जाइए, बंधुआ दे कोल जाइए। एंड आई बिलीव 90% ऑफ PIA एम्प्लॉइज दे लेफ्ट PIA एंड जॉइंट एमिरेट्स। किसी ने कहीं न्यूयॉर्क में रिटायरमेंट ले ली, किसी ने कहीं ले ली, ये यहीं थे अब्बू। फिर अब्बू के जनरल मैनेजर PIA UK होके वापस आए। वी केम बैक इन 90। मैंने अपने GCSEs A levels इंग्लैंड से किए। Wait, so from ICB, we went to मीरपुर। इस्लामाबाद, why मीरपुर? क्योंकि मीरपुर में जो PIA का ऑफिस था वो हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटेड ऑफिस था। अच्छा, because of the English जो मीरपुर सारा इंग्लैंड होता है। पाड़ीवाल। तो अब्बू वहां गए। ये जबीर होटल वगैरह जो है ना, ये मेरे सामने बने थे जब मैं मैट्रिक कर रहा था। उधर मैं गया तो वहां पे उर्दू स्पीकिंग था, सारा उर्दू में सारा निसाब था। और अब्बू से कमिटमेंट हुई थी कि मंगला में जो आर्मी का स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम था, तो नुमान को वहाँ एडमिशन मिलेगा। तो जो ही अब्बू मीरपुर गए, अब्बू की लेग फ्रैक्चर हुई। दीना में वो अम्मी को छोड़ने गए, बड़ी अम्मी थी उनको छोड़ने गए कि वो कोचेज आती थी उस ज़माने में, तो वो कि जी इस्लामाबाद चली जाएंगी। तो वो कहीं खड़े हुए थे, उनको साइकिल का पैडल लगा, उनकी टांग के 2 टुकड़े हो गए। Oh goodness. So he was bedridden. We all shifted to मीरपुर।
तो वो मंगला वाला तो किस्सा ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे मीरपुर स्कूल नंबर 1, स्कूल नंबर 2, उसके वो स्कूल नंबर 3 वाला सिस्टम था। ले जी, मैं पहले सबसे अच्छे स्कूल में गया। उधर उन्होंने टीचर ने कहा, सर लतीफ़ वहाँ पे थे, मुझे आज भी याद है, कि ज़रा वो सुनाओ। उस बच्चे ने ना आधी किताब सुना दी थी। उस तो बाद वो किधरे लड़खड़ा गया, तुम पीछे जाओ, तुम सुनाओ। उन्हें भी कोई पौनी किताब सुना दी थी, उन्होंने कहा तुम भी पीछे जाओ। उसके बाद उन्होंने छड़ियाँ निकाली और जाके उनका कहा मुर्गा बनो तो शराब शराब शराब। मेरी हालत ख़राब। मैं कही यार आधी किताब कौन याद करेगा, 2 सफ़े याद करना बड़ी गालेगी। मैंने अबू को जाके कहा, मैं कहा मैं इधर नहीं पढ़ूँगा, हमसे ना हो पाएगा ये हमसे ये। उन्होंने मुझे कहा तुम सुनाओ। मैंने सुनाया तो मैं कोई आएँ बाएँ शाएँ, ठीक है बैठ जाओ। मगर जिस तरह उन्होंने मुझे हकारत से बैठ जाओ कहा था, मैं कहा ए हकारत सिर्फ आज तक की है, कल तक नहीं जाएगी। मैं अबू को जाके कहा मैंने यहाँ नहीं पढ़ना। वो कहें यार या मैं रहूंगा ये टीचर रहेगा। मैं कहा मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ना। क्या क्यों? मैं कहा अबू ये होता है वहाँ पे, मुझे आदत नहीं ये मुर्गा बना के और ये सोटियाँ, उन्होंने सोटियाँ भी रखी होती हैं वहाँ पे 18 20 टूट जाती है तो नहीं उठा लेते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर स्कूल नंबर 2 में तुम्हें भेजते हैं। उधर गए, उधर मुझे भेजा, उधर भी मैंने पढ़ना शुरू किया। खैर मैंने 1 साल में अली दोनों सालों का Cover 9th किया। 10th कवर किया और मेरी बहुत अच्छी पोजीशन है। टॉप वाह, में वाह। मैथ्स में टॉप आया, बाकी वाह। में मैं एवरेज आया। मैथ्स में मैं हमेशा से कैलकुलेशन में बड़ा अच्छा था। 34 + 35 कितने होते हैं? 34 + 35 होते हैं जी 69। या वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। ठीक है। उसके बाद अब्बू की पोस्टिंग वापस हुई इस्लामाबाद में। फिर उसके बाद अब्बू वाज सेंट टू इंग्लैंड, जनरल मैनेजर PIA UK, क्योंकि अब्बू ने बहुत बिजनेस। नुमान पे मैट्रिक कर चुके हैं इस वक्त? मैं मैट्रिक कर चुका हूँ। अभी कॉलेज में नहीं गए? अभी मैं कॉलेज में नहीं नाउ गया। द बॉयज इन इंग्लैंड। अच्छा, अब हम गए भी वहाँ पे तो केंसिंगटन में भी रहे और ब्रैडफोर्ड में भी रहे। तो वहाँ पे यॉर्कशायर एक्सेंट मुझे ऊपर से गुजर जाता था शुप 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 करके। तो अच्छा, हमें आदत थी कि हमें वो पहले दिन ही इतनी किताबें पकड़ा देते हैं कि जी ये तैयारी करो पढ़ो। वहाँ गया तो उधर कोई किताब का नाम वो निशान ही नहीं है। उन्होंने एक लेक्चर दिया, मैं इधर उधर देखूं तो किताबा कितने गया ने वो पता चले जी। उस तो बाद यू हैव टू गो टू लाइब्रेरी यस एंड यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। यस। लेक्चर टीचर ने दे दिया हुआ। तो अली 6 महीने मुझे लग गए एडजस्ट होने में। पढ़ाई मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पढ़ने का कभी शौक नहीं था। आप मुझे कहेंगे ना ये दीवार तोड़नी है, मैं किसी माइक ना शायद मैं दीवार पान दिया, मगर अगर आप मुझे कहें ना तुम ये पढ़ के मुझे सुनाओ कि तुम्हें क्या समझ, मैं पढ़ नहीं सकता। ये मेरा शुरू से कलमिया रहा। मेरे आगे अंधेरा छा जाता है, मैं किताब खोलता हूँ। ये सिर्फ किताब खोलने पे होता है, अंधेरा छा जाता है। बड़ा बदज़ौक़ आदमी हूँ मैं, मुझे माफ़ कर दें सारे जितने भी हमारे शेरा राइटर शोरा जितने भी लोग हैं, लिखारी। और आजकल तो मैं समरीन से कहता हूँ समरीन प्लीज स्क्रिप्ट आया तुम देख लेना, डू यू थिंक आई शुड डू इट। तो भाई ये करते करते इंग्लैंड गया। वहां फिर तुसी शिकायत करते हो कि मैंने कोई काम नहीं दे रहा, स्क्रिप्ट भाभी पढ़ेगी, लाइना वो दसेगी। अच्छा फिर आप लाइब्रेरी। आई केम बैक, फिर मैं वहां से वापस आया। क्या पढ़ा वो तो बताएं यार। बस मैंने अपने GCSE A लेवल्स किए वहां पे। हाँ। A लेवल्स एक तरह की आपकी वो हो जाती है ग्रेजुएशन, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। मैं वापस आया तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारे FA के बराबर है। वो मैं टकरे मारता रहा कि यार मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। उन्होंने कहा नहीं ये तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, वो जो डिपार्टमेंट होता है। मैं उनके पास गया, उन्होंने भी कहा कि A लेवल तो हमारे FA के बराबर है। Yes. हाई सीनियर कैम्ब्रिज जो है। मैंने पहली पढ़ाई बुरी लगती सी, मैं क्या यार मैं कितना चक्कर पै गया। मैं कहा वो नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मैं आपसे कहा है ना मैं कुछ कर लूँगा। मैं कहा नहीं बिल्कुल नहीं। फिर मैंने BSc की डबल मैथ्स स्टैट्स में। नहीं डबल मैथ्स स्टैट्स से मैंने की। और फिर उसके बाद मैथ्स तो समझ आता सी? मैथ्स में तो मैं हमेशा से चैंपियन फिर रहा आप हूं। कहते हैं मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं डबल मैथ्स स्टैट्स किया मैंने। Wow. वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो मेरे उतो ही गुजर जाती थी। मैं वो एनीथिंग एनी बायोलॉजिकल एलिमेंट आपके ऊपर से गुजर जाएगा जी। तो भैया ये करते करते उसके बाद फिर मास्टर्स की बारी है। मैं कहा मुझे नहीं पढ़ना, मैं पढ़ चुका हूँ जो मैंने करना था। बेसिक मैंने अंग्रेजी भी आ गई है, बाहर रह के सब कुछ हो गया है, आपकी तरबियत भी है, मुझे नहीं पढ़ना। फिर मैंने उस ज़माने में एग्जीक्यूटिव MBA शुरू हुआ था। ओके। फिर मैंने 1 साल का MBA शुरू किया, Which is पार्ट टाइम होता था। पार्ट टाइम। हाँ। और वो होता था 1 साल का। तो वो मैंने शुरू किया। मैंने 2 सेमेस्टर्स में टॉप किया। तीसरे सेमेस्टर में अल्लाह जन्नत नसीब करे, जबार ठेकेदार साहब A+ वाले, उन्होंने उनके जाहिद मियाँ उनके आगे फ्रंट मैन थे। तो उन्होंने कहा जर्मनी का सीरियल है,
नहीं, एक मिनट, अभी नहीं, आप आगे सॉरी, चले ये गए। मैं को बहुत आगे चला आगे गया। चले गए, हाँ। खैर मैं आया, मैंने फिर नौकरी शुरू की जी। पहली नौकरी मेरी थी 4,500 बॉस में। कहाँ पे थी वो? ये थी कि एक कंप्यूटर कंपनी थी, IBM के साथ उनका कोलैबोरेशन के साथ हुआ था। मोहसिन लोधी साहब वाज द ओनर ऑफ दैट स्मॉल कंपनी। वो US से आए थे, तो उन्होंने, मेरे दोस्त की नौकरी थी, वो जा रहा था, उसने कहा मैं अपनी जगह तुझे रखवा देता हूँ। एक अमेरिकन, एक ब्रिटिशर, हाँ ठीक जी, है, फिर? मैं कहा रखवा दे। तो मुझे अबू ने ना FX लेके दी। Right. तो पता नहीं कितने की लेके दी थी, 35,000 की थी या 40,000 की थी। वो लेके दी मुझे, तो मैं बड़ा सूट वूट पहन के मैं वहाँ गया। अंग्रेज़ी अच्छी थी। मोहसिन साहब बड़े इंप्रेस हो गए कि यार मुंडे दी गलबात अच्छी है की है। अगले दिन ही कायद आज़म यूनिवर्सिटी में सेमिनार था कि DC पेजर, पाकटेल और इस कंप्यूटर से, कंपनी से 3 लोगों को रिप्रेजेंट करना है और जाके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेक्चर देना है। तो that was Mr. नुमान मोहसिन मसूद। साहब ने कहा कि यार ये चीज़ है, यू हैव टू गो। मैं कहा मोहसिन साहब, दिस इज माई सेकंड डे। मैंने कहा नहीं, यू विल डू इट, गो। अब मैं उधर गया, भाई मेरे सामने कायदा यूनिवर्सिटी का बड़ा Auditorium. हॉल, और ऑडिटोरियम में क्या क्राउड बैठा हुआ, क्या बंदे बंदियां, और सारे और एक से एक बढ़ के तेज। अब मैं देखूं मेरे पसीने, तो मैं बड़ा जी वेस्ट कोट पहन के बड़ा स्टाइलिश बन के गया, मैं UK के कपड़े पहन के गया। अब एक होता है ना कि पहले DC पेजर वाले को बुलाएंगे या पार्टनर, ताकि मैं सोचूंगा कि अच्छा इन्होंने ये बात की तो मैं एनू चलावांगा आगे। हम बुला रहे हैं जी, मोंटाना कंप्यूटर्स थे वो। That was you. दैट वाज मी। मोंटाना कंप्यूटर से हम दावत देंगे नुमान मसूद को, और वो आके आप लोगों को बताएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। यार मैं ते उठा, मैं बड़ी तालियां बजी जी। अच्छा जी, नुमान मसूद साहब आए हैं। उस वक्त नुमान मसूद साहब वाज, आप नहीं पता सी कि मैं की करना है। हाँ। मैं गया वहां पे, अली मैंने, यार आई स्पोक फॉर हाफ एन आवर। Wow. आए बाएं शाएं, ये उसका रेफरेंस, इधर UK का, US का, फलाना टमकाना, ऑस्ट्रेलिया का, ये वो। और ये मुझे ये चीज़ें क्यों आती थी, क्योंकि मैं इंग्लैंड में रहा। अगर मैं ना रहता मुझे नहीं पता चलता। यार मैं फिर मैंने कहा जी कोई क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे आप? प्रिंसिपल ने कहा, तो वो उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू किए, जिसके मैंने जवाब दिए। उस पर भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल होते 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 हूं तो मैं बिल्कुल एंज खड़ा सा, Tony जिस तरह आई Montana. एम द टॉम क्रूज हियर। Tony Montana. टोनी खैर जी, उसके बाद मैं आया, बड़ी तालियां बजी। उसके बाद भाई उन्हें दोनों ने बोला, वो कहें जैसे लाइक नुमान सेड, लाइक नुमान साहब सेड, लाइक नुमान साहब सेड, लाइक नुमान सेड, लाइक नुमान साहब। और मैं ऐसे फखर से बैठा हुआ कि जैसे मैंने, तो मैं आज अब्बू को जाके बताऊंगा, अब्बू आज मैंने क्या किया वहां जाके। माशाल्लाह। So that's how you see gradually. Ali, we need at least 10 hours of Sir, show. we are good to go ठीक for है ना? 11 hours. ठीक है ना? तो मैं वापस आया, मैंने अब्बू ने कहा कैसा रहा तुम्हारा? मैं कहा अब्बू आज ये हुआ। अब्बू मुझे ऐसे देखे कि यार की यवली। यवलियां मार रहे हैं, ना पढ़ता है ना लिखता है। और एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑल माय कजन्स माशाल्लाह दे आर हाईली क्वालिफाइड। वी आर ऑलमोस्ट 38 कजन्स ऑल Bless टुगेदर। you. तो वो सारे पढ़ाई में, मैं आई वाज कंसिडर्ड एज अ गंदा अंडा, कि यार पढ़ता लिखता है नहीं, पता नहीं की करेगा। तो my father was very disappointed with my whatever I was doing. अम्मी was also angry. अम्मी मुझे बचा लेती थी। अब्बू की आंखें ही बहुत होती थी कि यार देख लें। तो एक दिन वो आए, अगले दिन पेपर था पाकिस्तान स्टडीज़ का, ये उससे पहले की बात है। मुझे कहने लगे तैयारी हो गई। मैं कहा अब्बू ये कोई पहला चैप्टर समझ नहीं आ रहा मुझे। तो अब्बू ने मुझे बालों से पकड़ लिया था। अम्मी आ गए, ओए की कर रहे हैं सूदी की। अब्बू को सूदी कहते थे घर में, मसूद से। मैंने कहा यदि गल सुनिए, कल पेपर है, तो कह रहे हैं पहला चैप्टर नहीं समझ आ रहा मुझे। ये मेरा हाल था। लोग तैयारी करते थे 150 मार्क्स की के 100 आएंगे, मैं तैयारी करता था 40 की के चलो 33 तो आ जाएं, पास हो जाऊं बस बहुत। तो ये मेरा ये रहा सिलसिला। उसके बाद जी उस नौकरी के बाद फिर पता नहीं अब्बू को क्या हुआ, मुझे आज तक समझ नहीं आती कि अब्बू को हार्ट अटैक हुआ, बड़ा सवियर किस्म का, वेरी सवियर हार्ट अटैक। और मैंने पहली दफ़ा अपने अब्बू को रोते हुए देखा कि जब वो गए और उन्होंने कहा जी कि आपका तो लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर है और वो इसका तो इलाज ही नहीं हो सकता। उस वक्त होते थे कर्नल कियानी, होते थे कार्डियोलॉजिस्ट बहुत बड़े AFIC में, PI ऑफिस वाज राइट अक्रॉस। तो अब्बू को अटैक हुआ था, तो उनके कलीग ले गए वहाँ पे। तो मैं वहाँ गया, तो उन्होंने अब्बू को स्टेबल तो कर दिया, मगर उन्होंने कहा कि जी इनका बाईपास कभी नहीं हो सकेगा। एंड माय फादर वाज वेरी परसिस्टेंट कि मैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद रूटीन ये हो गई थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सो आई यूज्ड टू ड्राइव अब्बू टू हिज ऑफिस और ऐसे। तो बस इन्हीं दिनों में अब्दुल करीम बलोच साहब
पीटीवी के साकी साहब नहीं थे पुराने एक्टर, उनके भाई अब्दुल करीम बलोच साहब, वो पीटीवी के जनरल मैनेजर होके आए। अब्बू ने उनको घर पे खाने के लिए इनवाइट किया। मुझे देख के कहते हैं यार तुम इतने स्मार्ट लड़के हो, तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते हो? मैं कहा जी मुझे एक्टिंग वैक्टिंग तो नहीं आती है, मैं तो मॉडलिंग का मेरा चक्कर। नहीं नहीं तुम कल आना। तो मॉडलिंग कर चुके थे आप तब? मैं इंग्लैंड में करता था। ओके। अगले दिन मैं पीटीवी गया। यार अली मैं पीटीवी के दरवाजे पे गया इस्लामाबाद, एंड आई लुक्ड अराउंड एंड आई सॉ सच हैंडसम गाइज, क्यू ऑफ पीपल। उफ, मैं कहता हूँ क्या क्या हसीन लड़के लड़कियां। और मेरी गाड़ी गई। अच्छा, इंग्लैंड से ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस में आप अपनी गाड़ी ला सकते थे, तो दैट वाज द ओनली न्यू कार इन इस्लामाबाद अपार्ट फ्रॉम द बिलियनियर्स कार्स। तो मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी, तो गार्ड ने आके पूछा जी, मैंने कहा जी मेरा नाम नुमान मसूद है। उन्होंने कहा नुमान मसूद चेक कर, और जी 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 आए। जनरल मैनेजर का मेहमान, पीटीवी वाज लाइक स्टेट बैंक। मैं अंदर गया, मुझे जी वो दरवाजे में मेरी गाड़ी खड़ी करवाएगी, मुझे रिसीव किया गया। मैं अंदर गया, अब्दुल करीम बलोच साहब का बड़ा सा कमरा पीटीवी का, मैं उनके उधर बैठा। उसके बाद तारिक मिराज साहब आए, शाकिर उजैर साहब आए। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा कि जैसे वो अच्छा है, सिफारशी है कोई, ये देखो लोग काम कराना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई शाकिर, तारिक, वो तुम लोग अपना ड्रामा कर रहे हो ना, तो यार नुमान को लेना है। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने शक्ल देगा सी कि जी वी नो हमें किस कर्ब से गुजरना पड़ेगा। खैर वो शाकिर साहब का पहले ड्रामा था, तारिक साहब ने पहले ड्रामा करना था, फिर शाकिर साहब ने शहबाज मार्शल आर्ट्स पे शुरू किया। अच्छा, वो ड्रामा भी ऐसा हो गया जिसमें मेरी जो एक्सपर्टीज थी वो काम कराटे वराटे आ गई। नहीं, लेकिन ऑडिशन हुआ आपका? कौन सा ऑडिशन? जब आपको जब पीटीवी जनरल मैनेजर ने कह दिया है कि मुंडा है, बस बात खत्म हो गई। वो भाई कौन सा ऑडिशन? वो तो उस वक्त तो सरकार के पैसे होते थे। पहला सीन क्या था? भाई मैं अपनी शूटिंग करके आ गया, अम्मी मुझसे पूछे। हाँ अच्छा, एक तो हाँ सबसे बड़ा अजाब ये था कि आई वॉज नॉट अलाउड आफ्टर 8 PM 9 PM, मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। और जब मेरी शूटिंग हुई और मैं रात को 11-12 बजे घर आया वापस, मुंडा दवारा हो गया। तो अम्मी दरवाजे में यूं चल रही थी, अम्मी की हालत खराब और अब्बू भी जाग रहे, तनकी हो गया, तो सो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। हूँ सही रात बाहर रह के उन्होंने कहा वो काम कर रहा है यार, वो एक्टिंग। इसी मेरे घर में मेरा लेट नाइट ऐसे था जैसे कोई एक, मैं पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ मैं। खैर जी, ड्रामा मैंने किया। अब वो ऑन एयर आया। अब जिस दिन वो ऑन एयर आया उसी दिन अब्बू को हार्ट अटैक पैदा हुआ था। तो मैं अब्बू को लेके AFIC में बैठा हुआ था। अब्बू वॉज इन ICU, मैं वेटिंग रूम में बैठा हुआ था और वो वेटिंग रूम में टीवी लगा हुआ था। तो 8 बजे और शहबाज शुरू हुआ, और जितने लोग बैठे हुए थे ना, वो ड्रामा को देखते 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 उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, और फिर उन्होंने मुझे देखा, टीवी को देखा, टीवी खुसर फुसर शुरू हो गई कि भाई ये बैठा हुआ है। और मैंने देखा अपना ड्रामा, मुझे पता था आज ऑन एयर आना है, मगर जो मेरी एक्साइटमेंट थी ना, वो एक अजीब को खिचड़ी थी कि यार अब्बू ICU में, ड्रामा ना मुझे समझ आए कि क्या है। बहरहाल वो जैसे तैसे करके टाइम गुजरा, अबू फिर घर आ गए, फिर उन्होंने मेडिकेशन बहुत सारी दी, फिर मुझे मेरी ड्यूटी लग गई, मैं लेके आऊँगा, लेके छोड़ूंगा अबू को। एक दिन वही मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि मैं अबू को पिक करके PIA की नौकरी आपने छोड़ दी इस दौरान? नौकरी मैंने व्हेन यू स्टार्टेड टेलीविजन, डिड यू परस्यू द जॉब? टोनी मोंटाना रहे आप या फिर आप नुमान मसूद हो? मैं टोनी मोंटाना छोड़ चुका था। छोड़ चुके थे। एग्जीक्यूटिव MBA चल रहा है और ड्रामा एग्जीक्यूटिव MBA चल रहा है और ड्रामा शुरू हो गया। यार अली तो मुझे कितना पीछे ले गया यार इस वक्त। मेरा ज़हन जो है ना इस वक्त, वो जो हार्ड डिस्क है ना, वो पुरानी चीज़ें ढूंढ रही है वहाँ से, ढूंढे। तो मैं लेके, खैर अब मेरी ड्यूटी शुरू हो गई थी कि अब्बू को ऑफिस से पिक करना है, घर लेकर आना है। तो मुझे याद है, मैं दोपहर का टाइम था, अब्बू लंच के वक्त जल्दी आ जाते थे, तो मैं PIA के दरवाजे में ऐसे खड़ा था गाड़ी में, अब्बू साथ बैठे थे, और वो दरवाजे से आप बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक नहीं ब्लॉक हो जाती। तो सामने एक वैन आई थी जिसमें लड़कियां भरी हुई थी, उनकी कॉलेज की छुट्टी हुई थी। तो उन्होंने मुझे देखा और उसके बाद उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी ना। अब एपिसोड आ चुके थे ऑन एयर, काफ़ी सारे, 13 किस्तें होती थी, 3-4 आ चुके थे, और 1 या 2 चैनल होते थे, और PTV था और या STN तो बाद में आया था, NTM फिर उसके बाद आया था। उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी ना, तो मुझे तो पता था कि मुझे देख के चीखें मार रही हैं, और अब्बू ने मुझे देखा, लड़कियों को देखा, कुछ नहीं कहा, वापस आ गए घर आके कहते हैं मैंने समझ नहीं आई कि कुड़िया ने देख के ना इनकी चीखा क्यों मारिया ने, इन्हें की कीता है, ना पढ़ता है ना लिखता है ना कोई। अब्बू वाज इनटू एजुकेशन, इन जॉब, इन कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं भी जानना चाहता हूँ, लड़कियों ने चीखें मारी, वाज दैट द प्ले और योर रेपुटेशन? इट वाज माय प्ले। योर प्ले।
1 play, 2 play, 3 play, 5 play. फर्स्ट प्ले First play, okay. फर्स्ट प्ले भाई उन्होंने चीखें मारी और ये सारा कुछ हुआ। मैं घर आया, अम्मी को अब्बू ने बताया। अब्बू ने कहा भाई उन्होंने ड्रामे चाहता है, सोना है खाना है टमकाना है। वो मैं सुनता रहा बाप, मैं अंदर ही अंदर फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि अब अब्बू की रूटीन जो है ना नॉर्मलाइज हो गई थी कि मैंने बस उनको पिक करना है, ड्रॉप करना है। बट ही वॉज परसिस्टेंट कि मुझे ना ये डिपेंडेंट जिंदगी नहीं गुजारनी। उन्होंने इतना पुश किया उनको, सर्जन को, कि उन्होंने फाइनली वो डेट आगे बढ़ा देते थे 6 महीने बाद। अच्छा, ऑपरेट नहीं करते थे, वो नहीं करना चाह रहे थे। इन्होंने जाके बाकायदा लड़ाई की, उनसे जाके लड़े, उनसे दोस्ती भी थी। फाइनली ही गेव अस अ डेट कि जी इनको जो है वो फलानी तारीख को इनका 94 की बात, अगस्त 94 में, मुझे आज भी याद है, बाईपास होगा। गए अली, मैं देखता था बुढ़े बुढ़े लोग, बुजुर्ग लोग आते थे, बाईपास करवाते थे, अगले दिन वापस चले जाते थे। उस वक्त बाईपास पे 1,60,000 रुपया लगता था, विच वॉज अ लॉट। अबू वॉज टेकन केयर बाय PIA, बीइंग अ सीनियर मैनेजर। तो पता चला कि जी अब्बू का हार्ट इतना वीक हो गया है कि अब्बू को 1 महीना ICU में रखना पड़ेगा। ICU में रखना पड़ेगा। ICU में उनको टीवी लगा दिया गया, उनको ICU में कॉर्नर दे दिया गया। वो जो सामने मेडिकल स्टोर वाले थे वो परेशान हो गए, क्योंकि 10 लाख रुपए की मेडिसिन लग चुकी थी। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि आप रोज़ाना इतनी मेडिसिन लेके जाते हैं, आपको ये कोई पागल तो नहीं बना रहे? मेरे को कोई जवाब ही नहीं होता था। मैं जाता था, फिर मुझे याद है 28वें दिन मुझे डॉक्टर्स ने बुलाया और मुझे बुला के कहा कि आपका बड़े भाई कहाँ होते हैं? तो मैंने कहा जी क्या मतलब, मैं तो बड़ा भाई कोई भी नहीं है। आई वॉज 21 के अच्छा। मैं कहा नहीं, क्या मतलब अच्छा कि नहीं, इनको हमें दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा, इनको इन्फेक्शन हो गया है, इनकी सारी पस जो है ना वो बाहर आ गई। बस अली दैट वाज द डे। दोबारा उनको ऑपरेट किया गया। देन ही couldn't survive। बस फिर अगले दिन फिर हम उनको लेके आ गए थे, बस बॉडी को। वो हुआ। फिर उसके बाद मी एंड अम्मी वी बिकेम द बेस्ट फ्रेंड्स। I remember that। फिर उसके बाद मैं जिस जगह जाता था अम्मी को बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था, तो अम्मी ने आदत ही बना ली कि हम तुम में नाल जाया करेंगे हर जगह। वो जाएं पेंशन लेने, अब्बू के कुछ करवाना हो, बैंक का काम हो, हर जगह मैं कहीं जाऊं उनके साथ, ओ भाई मजमा इकट्ठा हो जाए। एक्सेल लैब जाऊं, इस लैब, उस जमाने में एक्सेल लैब वाज द ओल्डेस्ट वन आई बिलीव इन 90s। उधर जाऊं सारे वैसा, उस वक्त कैमरे तो नहीं होते थे ये फोनों वाले, वो तो सारे दूसरे थे। तो और मगर एक सवाल होता था, इसके अलावा क्या करते हैं? क्योंकि उनको ये था कि ये तो एक्टिंग में तो पैसे ही नहीं है। और थे पैसे? नहीं, 10,000 रुपया पर एपिसोड मिलता था, 6% टैक्स कटता था। तो 1,30,000 में से हमें 6% टैक्स कट के पता नहीं 1,20 या 1,18 मिलते थे। That was a reasonable amount of money। अच्छा, दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह अबू हैड लेफ्ट सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये जो मैं पैसे मुझे मिलते थे टीवी से, ये मैं केक्स ले जाता था, खाने पीने की चीज़ें ले जाता था, ये कर लेता था, फलाना कर लेता था। मैंने गाड़ी में CNG लगवा ली, पैसे होते नहीं थे। 28,000 की मैंने CNG किट लगवाई। 150-150 रुपए की मैं CNG फुल करा के इस्लामाबाद से लाहौर जाता था। और ये वो टाइम था जिसमें हम मैकेनिक बने। तो मुझे कहता है ना कि तुझे जीपों का बड़ा पता है, इसका बड़ा पता है। ये वो टाइम था कि जिस वक्त मैंने सर्वाइवल मोड ऑन कर लिया था कि ऐशी भी करनी है, काम भी करना है। Father is gone अबू इज गॉन ना, and now Numan is the head of the family। आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। और Maji is there, अम्मी इज देयर, Mariam is there। अम्मी ने रिजाइन पहले ही दे दिया था। फिर ये सिलसिला वहां से चलना शुरू हुआ। आंटी वाज, जैसे होता है ना हर फैमिली में, जैसे मेरा वाज द अदर वे अराउंड, कम करदा सा कर ले सीरियस नहीं लेंदा सने, बच्चा खराब हो गया। द फर्स्ट डे आई रियलाइज माई फादर वाज सीरियस। निदा भाभी अब शाइस्ता घर आई इंटरव्यू करना है, तो आगे अब्बा जी ने कहते हैं आपको कैसा महसूस होता है अब इसके अब्बू हैं? तो उन्होंने कहा ये की सवाल है, और पूछ कौन रही है आप शाइस्ता? आपको पता है अपने जमाने में पीक पे फरामना थी। आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ, यू नो व्हाट आई मीन। सो अब्बू अब उसको देख रहे हैं और क्या बहुत अच्छा लगता है। एंड देन अच्छा मैं बैठा हूँ ना, देन आई सॉ टीयर फॉलिंग फ्रॉम हेयर, फ्रॉम माई फादर्स आई। यार वो पता बुजुर्गों के लिए एक्नॉलेज करना मुश्किल होता था ना, बट देन वो कुछ भी ना होगा और सब कुछ क्या ये वाली चीज़ होती है ना। सो मैम एवरीथिंग यू आर सेइंग आई कैन 100% रिलेट टू इट, बिकॉज दिस इज आवर जनरेशन।
अब अम्मा जी आ गए हुण फिर मुंडे नूं पहली कुड़ी किहड़ी मिले जिन्हें ऑटोग्राफ मंगया मैं सूटे लगाता था। हाँ। और अम्मी और मैं जा रहे थे, पता नहीं अटक जा रहे थे कहाँ, कामरा जा रहे थे। तो अम्मी ने कहा तुम सिगरेट पी लो, तो मैं कहा मैं तो नहीं पीता होता। उसने कहा देखो बात ये है, अब है मैं और तुम, ठीक है, अगर तुम ये सोचोगे ना कि तुम्हें मेरे अलावा टाइम मिलेगा या मुझे तुम्हारे अलावा टाइम मिलेगा, ऐसा मुझे होता नजर नहीं आ रहा है, पी लो। मैंने सीट के नीचे सिगरेट रखे होते तो मैंने निकाला, या वो पहला सिगरेट अम्मी के सामने पीना मेरे लिए। माई मदर वॉज अ God bless her. आई बिलीव द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन आई हैड सीन अराउंड, के कमांडिंग, स्ट्रॉन्ग और सारा। उनके सामने सिगरेट पीना मेरे लिए ऐसा था भाई जैसे पता नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ। खैर मैंने पिया, बड़ी मुश्किल में 10 रोटी देता बाहर, फिर आगे गए। तो इस तरह फिर उनकी मेरी एक दोस्ती शुरू हुई। फिर हमने लेट्स लिटिल फास्ट फॉरवर्ड, फिर उनकी मेरी दोस्ती, फिर हमने घर बनाने शुरू किए। हमने पहला घर उनका बेचना, मुझे याद है अम्मी का मेरे लिए अजाब था। मैं कितने साल अम्मी के पीछे लगा, अम्मी ये जगह से अब चेंज कर, किसी मॉडर्न जगह जाते हैं, पॉश जगह जाते हैं, या कोई और घर लेते हैं, देखेंगे। उनको ये था पैसे डूबना जान, दिस इज द हाउस योर डैड लेफ्ट फॉर अस एंड आई डोंट नो वेदर ही इज केपेबल ऑफ मैनेजिंग इट और नॉट। तो मैं कुछ 3, 4, 5 साल लगा रहा कि अम्मी घर बेचते हैं, कहीं आगे निकलते हैं, कहीं आगे चलते हैं। फाइनली फिर हमने वो कुछ फाइलें का दौर आ गया कि फ़ाइल ख़रीद लें तो ऐसे है। किसी ने, अम्मी ने कोई फ़ाइल, मैंने कहा खरीद, साथ साथ जाती थी रियल स्टेट के ऑफिस में, उन्होंने फ़ाइल ख़रीदी, उनको 5-6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। 5-6 लाख रुपए भाई, वो बड़ी खुश हुई कि यार अच्छा। उसके बाद फिर एक और जगह पे फिर 5-6 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर एक हमने लिया, वो पता नहीं जुडिशनल सोसाइटी है, D17 जहाँ नया एयरपोर्ट बना है उसके पास, भाई वो कोई 11 लाख की फाइल ली, वो पता चले और 2 लाख पे आ गई। और अम्मी कहें भाई बेचो इसको, ये पैसे डूब। मैंने कहा अम्मी जो डूबना था डूब चुका है, इसको मैं, क्योंकि मैं शुरू से ना एक बिजनेसमैन हूं। मैं कहता था अब 2 लाख की है, अब इससे नीचे और क्या जाएगी, पड़ी रहने दें यार, 5 साल 10 साल 20 साल पड़ी रहे। नहीं चलो, वो जाके उन्हें क्या, अच्छा मैं 2.5 दे देता हूँ, अम्मी ने कहा लाओ, तो वो फाइल दे दी। आज वो कोई 4-5 करोड़ का वो प्लॉट है आज। तो मतलब इस तरह कर करके मैंने अपनी माँ को खींच खींच के, क्योंकि उनको अब्बू की इतनी आदत थी हर बात पे। अब्बू वॉज द मेन मैन एट होम, अम्मी को चेक साइन करना नहीं आता था, तो अम्मी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन अब्बू। तो फिर वो हर बात पे डरती थी। खैर मैंने किसी तरीके से उनको छोटी छोटी चीज़ों पे खींचते फिर वो खुल गई थी। फिर उन्होंने कहा हाँ यार ये ठीक कर रहा है जो भी कर रहा है। बस करते करते फिर वो बंधन ड्रामा आया। अच्छा, अभी तक बंधन नहीं आया? नहीं, बंधन 98 में आया था। फिर आहन आया आर्मी का, उसके लिए मुझे नीलम वैली जाना पड़ा। हम लोग गए सारे वहाँ पे, वो आहन किया, फिर उसके बाद बंधन आया। जब बंधन आया ना मेरा और नादिया का, वो तो भाई टर्न्ड आउट टू बी समथिंग लाइक, जैसे हम अपनी नेटफ्लिक्स की मूवीज़ नहीं देखते पुराने ज़माने की, के एक्टर आजकल तो बॉडीगार्ड्स होते हैं ना सबके साथ, तो पुराने ज़माने में बॉडीगार्ड्स तो नहीं होते थे, वो तो एक्टर हीरो हीरोइन कहीं निकलते थे तो लोग, तो पूरा मरी ब्लॉक हो गया। जब मैं गया मरी में, पूरा माल रोड ब्लॉक हो गया था। रेड अनियन में मुझे लेके गए, अंदर जाके बिठाया गया मुझे। तो वो वाला टाइम 90s का हम लोगों ने देखा है कि यार। फिर बंधन के बाद नींद आया। तारिक साहब ने मेरी जिंदगी में एक बड़ा पिवटल रोल, तारिक मिराज साहब, जिन्होंने शुरू में कहा था शायद भी काम कराना पड़ेगा, बड़ा उन्होंने मुझे आज भी याद है, एक अनएम्प्लॉयड का रोल था और उन्होंने मुझे कहा तुमने कुछ नहीं खाना सवाए सेब खाने के। मैंने 7 दिन सिर्फ सेब खाया। मैं जब सेट पे गया तो मेरे सिर्फ हल्के पड़े हुए थे, बाकी जुस्सा मेरा होना ही सी। वो तो जन्नत तू कटवाना चाह रहे थे, तुझे नहीं कटे गए। ठीक है, इसको देखो 8 दिन से सेब खा रहा है, आराम है, शक्ल पे जो है ऐसे जैसे कि किसी ने खून निकाल लिया। अब बॉडी देखो आज भी वही है। मैं कहा क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं पागल हो गया सेब खा के। तो उनकी मेरी एक बड़ा एक रिलेशनशिप रहा। और सुना उन 8 दिनों में दुनिया की हर डॉक्टर आपसे दूर चले, हर डॉक्टर थोड़े को दूर हो गया। दैट टाइम वाज, आई बिलीव, उस वक्त 4 ही तो स्टेशन होते थे, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा भी था 5वां। और वो हर स्टेशन के अपने अपने सुपरस्टार्स थे, और 1-2 ही थे हर स्टेशन पे, 2-2 3। मेरे ख्याल कराची ज्यादा थे, लाहौर ज्यादा थे, इस्लामाबाद तो मैं ही था। लाहौर और कराची ज्यादा थे, इस्लामाबाद तो मैं ही था। ठीक है, मुझसे पहले कोयटा में गेस्ट स्पीकर जाते थे, अयूब खुसर साहब आगे थे, बट नबील गया और अयाज नाइक वाज फ्रॉम इस्लामाबाद, है ना? अयाज भाई वाज फ्रॉम इस्लामाबाद। तो आई थिंक अयाज वाज बिफोर मी। रैम्बो
मेरा जब शहबाज था रैम्बो का वो था गेस्ट हाउस, अच्छा, शुरू हो माय गया नेम था? इज रैम्बो रैम्बो। हाँ, of course तो वो यार, हम दोनों अफजल का का। साइमल्टेनियसली करियर शुरू हुआ 93 में, मेरा और अफजल का। तो ये वो टाइम थे हमारे जो सारे हमने बड़ा गुजारा। फिर बंधन आया, फिर उसके अच्छा बाद ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇਹ फिर मैंने ਤੁਹਾਡੀ लेट एग्जीक्यूटिव एमबीए शुरू किया। अब वो बात आ रही है कि भाई पढ़ ले, अब मास्टर्स ही कर लूँ, और कैसे करूँ, शूटिंग भी होती है। फिर मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए किया जिसमें मैं 2 सेमेस्टर्स में टॉप आया। ये 20 की, अब ये 2000 की बात है। तो शायद जायद मियाँ साहब ने मुझे कहा कि वो जर्मनी का सीरियल है, 1,60,000 रुपये मिलेंगे और 2 महीने रहना, 1.5 महीने रहना। मैं कहा जर्मनी, लेट्स गो। मैंने एप्लीकेशन दी उधर के ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आई कैन नॉट कंटिन्यू माई एग्जीक्यूटिव एमबीए फॉर अ वाइल, बट आई विल ज्वाइन वेरी सून। वो एप्लीकेशन तो बाद में कभी पढ़ाई की शक्ल नहीं देखी। पर फिर वहां से वापस आया, फिर हम लंदन गए, हमने लंदन में सीरियल किए, फिर हम पता नहीं नहीं नुमान, कहाँ गए। आप जर्मनी से लंदन नहीं जा सकते। जर्मन खवातीन भी वैसी चीखें मारती थी जो अबा जी ने नाल पहले। यार जर्मनी बल्कि नहीं, सवाल रिफ्रेश करते हैं। अली जर्मनी में हर खातून का साइज भाई तेरे वाला साइज। नहीं, मैं सवाल रिफ्रेश करना। I was in minority there. जर्मन खातून की चीख पाकिस्तानी खातून की चीख से मुख्तलिफ होती थी। वो म्यूट हैं सारे, अच्छा, वो म्यूट है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद आप इतने क्यूट थे कि वो सारे म्यूट थे। खुदा की कसम, मैं बड़ा क्यूट जेस्चर है कि सिटी सेंटर में हम बैठे हैं, शूटिंग हो रही है, नुमान एजाज वाज देयर, सवेरा वाज देयर, एवरीबॉडी वाज देयर, उनके सीन हो रहे हैं और मैं बैठा हुआ सिटी सेंटर में, नहीं होते बेंचेस। तो इतनी हसीन बंदियां जारी होती थी और मैं उनको देख रहा होता था। अली वो इतनी स्टोन फेस थी कि उनके एक्सप्रेशन नहीं चेंज होते थे, और मेरा ख्याल है मिनिमम हाइट भी जो थी वो 6'1" थी। आपने कभी उनके एक्सप्रेशन चेंज करने की मैंने कोशिश? बड़ी कोशिश की, मैंने लिटरली मैं खड़ा हो गया, मैंने उसकी तरफ ऐसे देखना शुरू किया। अली शी क्रॉस मी लाइक आई एम नॉट देयर एट ऑल, आई डोंट इवन एग्जिस्ट। अच्छा, जो आदमी को देखें कोई व्हील चेयर पे है, कोई जबान से वो व्हील चेयर चला रहा है, इसीलिए जिन्हों दी माइयां जिहियां होन वो व्हील चेयर दी होने। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मुझे जर्मनी में कोई गुड लुकिंग आदमी नजर नहीं आता। बहुत कोई एक नजर आ गया। मैंने कहा इसलिए कि वर्ल्ड वॉर के बाद इनके आदमी ज्यादातर डिसेबल्ड हो गए थे, क्योंकि वो एटॉमिक वॉर थी। ठीक है, तो इनकी भाई आप उधर जाएं आपको बंदियां ही बंदियां नजर आती हैं, टॉल स्टोन फेस, बिकॉज यू सी दे हैव गॉन थ्रू सो मच टफ टाइम्स। तो खैर वो हमारे जितने भी अरमान थे कि हम किसी को मुस्कुरा के देखेंगे, कोई हमें मुस्कुरा के देखेगा। नोमी भी मुझे ये कहता था कि यार ये किस किस्म की माइयां हैं, इधर मुस्कुरा के देखो। Let me ask you a question. This is the time जब जावियार को मेनिंजाइटिस हुआ था, जब नोमी के साथ राबिया भी गई हुई थी जर्मनी। नहीं, Because Rabia Bhavi was not in Germany. I remember because Numan Ijaz was going for a serial to Germany and Xavier had meningitis and they were in Germany. Xavier was also. मेरा हाँ यार अली, वाकई Yes. मेरी जो है ना, मेरा साबन स्लो हो गया कोई हुआ, बात नहीं। मगर ऐसे ही था। हाँ। जावियार को हॉस्पिटल लेके गए थे राबिया भाभी। नोमी हैड टू रश टू द हॉस्पिटल उस दिन की शूट के, और वो अल्लाह ने उसकी जिंदगी रखी थी, गर्दन तोड़ बुखार हुआ था। And I'm glad they were in Germany because पाकिस्तान में उस वक्त उसका कोई क्योर नहीं। योर मेमोरी, मैं वहां था, ये सब किस्सा मेरे सामने हुआ है, and I have completely forgotten। और ये मिरेकल था, अल्लाह ने बड़ा उसको जिंदगी दी बच्चे को, because he had to be a star one day too। यार माशाल्लाह उसको जिंदगी सेहत दे। वाकई ये तो मैं भूल ही गया था कि ये बड़ा सीरियस इशू हुआ था वहां पे, and they had to rush। और दिनों रात एक सवाल है, पेरिस से रिटर्न टिकट का जाने में तुसी आपे लेना है, इनका सावन स्लो क्यों है? अच्छा जी, फिर उसके बाद जर्मनी से जिनके ऐसे दोस्तों उनके सावन स्लो ही होते हैं, जिनका तकिया था वही सावन, वही पत्ते हवा देने लगे। जश्न उसी शान से मनाया जाएगा चाहे हवेली गिरवी रखनी पड़े। गुरु टूट जाएंगे राम प्रकाश, मगर जश्न जरूर होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जर्मनी से अब आगे। अच्छा, तो आप रुक जाए नुमान भाई, अब ये देखिए, तो ये आप ये जर्मनी बड़ी मल्टी फैसेटेड एक्टर। यू थॉट दैट यू हैड व्हाट इट टेक्स टू बिकम एन एक्टर? मैंने जो पहला ड्रामा किया था ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, एक्चुअली इस वक्त कुछ भी बोलना ऐसे लगता है कि जैसे आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था उस वक्त टीवी पे तो इतने चैनल्स नहीं आते थे, ना ही फैशन शोज आते थे, लाइव फैशन शोज आया करते थे। अतर शहजाद कर रहे हैं, खावर रियाज वगैरह कर रहे हैं। तो उस वक्त ये होता था कि मैगजीन्स आते थे, मेंस क्लब, टीजेस, बोनेंजा, ठीक है ना, उस वक्त ये सारा कुछ होता था।
तो मुझे तो बस ये होता था कि यार मेरी तस्वीरें आएंगी मैगजीन के अंदर, लड़कियां देखेंगी, लड़कियां खुश होंगी, मैं लड़कियों को देख के सहेलियां बनेंगी, वो जो एक हमारा एक उस एज ब्रैकेट बचपन की में ख्वाहिशात एक हमारे। बचपन की जो ख्वाहिशात होती हैं। मैंने जब पहला ड्रामा किया और ये जो मुझे जो फीडबैक मिला कि मैंने देखा कि मुझे इतना प्यार मिला, दैट वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट सीरियसली अबाउट इट कि नुमान मसूद पढ़ाई में तुम नालायक हो, अल्लाह ने तुम्हें एक अपीयरेंस दी हुई है जिसको टीवी वालों ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, व्हाई नॉट वर्क हार्ड ऑन इट। क्योंकि जो मैंने पहला ड्रामा किया था ना, मैंने इतनी चवलें मारी थी। Pause. Now, Numan Masood of 2026 looks back and looks at Shabazz. क्या एक मेजर चवल बताएं जो थी नेचुरली एनी अगर उस वाला नुमान मसूद को आज अगर किसी चैनल पे भेजा जाए, उसको कोई चैनल काम नहीं देगा। मैं इतना बुरा एक्टर था, ओके मैं इतना वो था, फ्लैट फेस था, मेरे एक्सप्रेशन ही नहीं थे, आवाज़ें ही नहीं मुझे निकालनी आती थी, मेरी बारीक सी आवाज़ निकलती थी। ओके सहमद सहबाई साहब ने मुझे कहा पीटीवी में, मुंडे बड़ा सोहना है तू, जरा शेर दी तरह ताड़िया कर। हाँ मैं कहा सर, अच्छा उस वक्त मैं बड़ा हिट जा रहा, तो मुझे फिर कहने लगे नहीं शेर कहाँ से धाड़ता है बेटा, पेट से धाड़ता है, अली अजमत भी पेट यहाँ से से गाता नहीं, है। यहाँ से नहीं धाड़ता वो, ये हाँ जो करता है ये नहीं किया करो, धाड़ो। कैसे शेर धाड़ता है? मैंने कहा "ऊ!" कहते और ये तो अब आवाजें निकालनी आ गई, उसको तो आती भी नहीं थी। उस वक्त मैं तो- घर जाके पेट से मैं कितनी कोशिश करता रहा, आवाजें निकालो, मैं तो पीछी निकल जाती थी आवाज़ करते करते, मैं तो मुझे तो वॉशरूम जाना पड़ जाता था। फिर पॉज। सो नुमान सेज कि उस वक्त के नुमान मसूद को आज काम ना मिलता। अगर मैं जो आजकल का मैं टैलेंट देखता हूँ ना, माशाल्लाह जितने ये ग्रूम्ड होके आते हैं, कैसे होकर आते हैं यार ये इस तरह आते हैं, इनके पास एक्सपोजर है, हमारे किस पास चीज नहीं का था। exposure है? भाई मैं बॉडी बिल्डिंग करता था ना, हाँ। और मुझे अगर डोले बनाने हैं, बाइसेप बनाने हैं, हाँ। ठीक है, हाँ। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, अली इजाज साहब होते थे एक्टर, हाँ, बिल्कुल थे। ठीक है, उनका जो भांजा है नासिर, वो मेरा दोस्त था। अली इजाज साहब उस जमाने में स्टेज करने के लिए बाहर बहुत जाते थे, तो वो जब आते थे तो नासिर के लिए बॉडी बिल्डिंग के मैगजीन लेकर आते थे। तो आप वो देखा करते थे। हम सारे दोस्त उसके घर पहुंचे होते थे, और वो एक तबरुक की तरह हमें देता था, ये 3 दिन बाद मुझे वापस नहीं चाहिए। वो आप नहीं, मैं कहने का मतलब ये है, हर बिल्डिंग में बॉडीज जो आप देखते थे वो रिसाले 3 दिन में आप वापस करते नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि वो रसाला, उससे हम सीखते थे कि उस रिसाले का यार क्या नाम होता था? डोंट प्ले। उस वक्त क्या होता था वो Boy? मसल मैनिया, ये पता है कोई इसी टाइप के हाँ। यार, वो शायद वो तो बाद में आए हैं। तो वो हमारा आर्नल्ड और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और सिलेस्टर स्लोन आर हीरोज। ठीक हो गया। तो हम वो देखते थे कि अच्छा यार ये एक्सरसाइज ये कर रहे हैं, लिखते थे हम साथ साथ। तो फिर नुमान को देखें, तो फिर मुझे कहाँ से एक्टिंग आएगी, जब मैं पीटीवी देखता था तो वो इतने बड़े बड़े एक्टर्स होते थे कि फिरदौस जमाल मैं उसी साहब, पे आ आबिद रहा अली हूँ साहब। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो नुमान को जब समझ आया कि मैंने एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन लेके चलना है, तो हर इंसान का एक हीरो होता है ना। हाँ। जैसे मेरे आगा सिकंदर साहब, आपके हीरो कौन था? माशाल्लाह उनके बाल बहुत, आपके हीरो कौन था? नहीं वो बड़ा नेचुरल थे आगा सिकंदर, ही वुड फ्लो। हाँ, बड़े गुड लुकिंग टॉल थे वो। हाँ। यार अली, मैं अपने सब जितने मेरे, अगर मुझसे आज भी पूछेगा ना, हाँ। मैं आज भी सबको देखता हूँ, नोमी को देखता हूँ, नहीं बट आपके who would be the मेरा inspiration? कोई एक हीरो नहीं था। I want to be like him. नो, मेरा कोई एक हीरो नहीं था। ਤੁਸੀਂ क्योंकि पीटीवी ਦਾ ਆਰਨल्ड बनना चाहते थे? मैं पीटीवी का आर्नल्ड बनना चाहता था कि यार, और मैंने शहबाज में आई गॉट लकी कि उससे पहले स्टूडियो ड्रामाज होते थे। हाँ। आज दी कहानी, ड्रामा 89, ड्रामा 86, ड्रामा 87, ड्रामा वो इतनी 88। इंटेंस एक्टिंग होती थी। शुजात हाशमी साहब, फिरदौस जमाल साहब, अपने मतलब इतने सारे, हम सॉरी मुझे माफ कर दें, कवि साहब, ठीक है, कौन नहीं था, जमील फखरी साहब, इरफान खुसट साहब, ये वो होते थे कि जिनको बंदा देखता था ना खो जाता था, मगर हिम्मत ही पड़ती थी कि हम ये करें। ये तो वो डॉलों डूलों वाला रोल आ गया पहले ड्रामे में कि मोनोशॉक बाइक चला रहा हूँ, एक्शन सीक्वेंस हो रहे हैं, और जी वो लेदर जैकेट मेरी यूके से लाई हुई। So you were a fresh change in. I was a fresh change. Okay, so that is why the They acceptance accepted me. Mashallah. all the launders accepted me. Understood. घर के बाहर भाई 100 लड़का खड़ा होता था डेली। पिंडी बॉय। पिंडी बॉय, वो को नारोवाल से, को कहीं से अब्बू कहते थे वो को बाहर मजमा आया हुआ है। नहीं, हाँ शहबाज में अब्बू थे। वो जो एक दफा स्वेटर लेकर घर आ गई थी और जो कह रही थी बस अब मैं नहीं जाऊंगी, वो कितनी दफा हुआ था? घर नहीं आने दिया मैंने किसी को। नहीं बात तो बोलते थे आ गई सी। यहाँ तक मैंने आने नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद भी मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो जाना था। अगर मैं कभी कभी ये देखता हूँ कि अगर पीटीवी ना होता तो शायद मैं आज एक्टर ना होता,
क्योंकि मुझ पे शायद कोई भी पैसे ना लगाता। मुझे ये बताएं, आप पे पैसे मैं लगाता हूँ, मुझे ये बताएं कि एंड वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तो माशाल्लाह टैलेंट इज जस्ट फ्लोइंग इन राइट लेफ्ट। उस जमाने में आप आ गए, नुमान एजाज आ गए, कितने लोग आए, कितने लोग होंगे जो जाया हो गए होंगे, जिनको मौका ही नहीं मिल सका होगा। मुझे याद है 9वीं में पहली दफा पीटीवी कैसर अब्बास ले गए, सबीना कैसर और कैसर, तो आई वाज लकी, दे जस्ट टुक मी इन द कार, आई सॉ अ लाइन आउटसाइड, और मुझे शबीर जान बताते हैं, अली मियाँ तेनू की पता पुत्र कि किस तरह की मेहनत करनी पैंदी है। काज़िम पाशा साहब को लू पूछ, जिन्हां दा मैं ड्राइवर होंदा सा यार, और वो मानना भी कितनी बड़ी बात है, शबीर भाई कितना बड़ा एक्टर है, इन्होंने जो काम किया हुआ होगा यार। ये लोग पता है क्या, वो जो हम वो नहीं देखते कराटे किड 1, कराटे किड 2, कराटे किड 3, कि वो जो लड़का जिसको जो आता है कि मुझे आप सिखा रहा, मुझे आप सिखाएं, yes. तो वो कहता है पहले तुम टाकी लगाओ, पहले तुम दीवारें साफ करो, ये छत साफ करो, वो गाड़ी लेकर जाओ, मेरी ट्यूनिंग करा कर लाओ। ये शुरू में जिन्होंने काम किया हुआ है ना अली, उन्होंने किस हद तक गए में आई कैन वेल इमेजिन, क्योंकि आई एम फ्रॉम 90s। मैं कहता हूं कि आई वॉज अ चाइल्ड विद अ गोल्डन स्पून, के जो PIA फैमिली से आया और ऊपर से सिफारिश के तौर पे आया, अगर पैराशूट से आके बस लैंड कर गया PTV के अंदर, ये सब क्रेडिट मेरे अब्बू को जाता है, जिन्होंने। But then Allah Ta'ala had plans and you had what it. अगर मैं पढ़ाई लिखाई पे अगर मुझे नौकरियां मिलनी होती ना, मैं कुछ भी ना कर पाता। मैं बताऊं, मैं मैकेनिक होता, अगर मुझसे पूछता आप एक्टर, तो मैं मैकेनिक होता, मेरी वर्कशॉप होती, मुझे गाड़ियों का शौक। ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ मैं कुछ भी हो सकता हूं, ਤੁਸੀਂ ਪਿਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। पढ़ाई तो अलावा मैं कुछ भी टास्क दे दो, I'll do it। ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੰਬਿੰਗ ਵਾਲਾ। अच्छा आगे आते हैं। So who is that one director who comes to your life during the journey and he says कि यार नुमान ठहर जा काका, मैं तेनू दसना है कि तू की करना है, I'll tell you, और उसने फिर वो करवाया। क्या वो बंधन था? क्या वो बंधन था? हाँ, तारिक साहब थे। तारिक साहब ने वाकई उनका मेरा कितना अच्छा बॉन्ड बन गया था। हालांकि पहला ड्रामा शहबाज शाकिर साहब के साथ मैंने किया था, शाकिर साहब के साथ मेरी बहुत अच्छा रहा, मगर एक होता है ना आपकी किसी के साथ एक इक्वेशन बन जाती है, वो मेरी शाकिर साहब के साथ नहीं बनी थी, मेरी तारिक साहब के साथ बन गई थी। अच्छा। और तारिक साहब ने वाकई, मैं कहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत अमल दखल तारिक मिराज साहब का है। फिर आपने हिजरत की, कराची तशरीफ? फिर मैंने नहीं, पहले मैं लाहौर गया। ओके। नौकरी छोड़ के लाहौर गया मैं। जो जमा पूंजी थी, मुझे 3-4 ऑफर्स थी लाहौर से मैं वहाँ गया, और जब मैं गया वो सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए जिसके लिए मैं गया था। वाह। नौकरी छोड़ गया, जो मैंने कमाया था वो मैं खा गया। What year was this? It was 2000। तो मुशर्रफ साहब का टाइम है, मीडिया खुलना शुरू हो रहा है, चैनल्स अभी पूरी तरह नहीं आए हैं। नहीं, वो थोड़ा बाद में हुआ था। तो आप लाहौर किस प्रोजेक्ट पे? PTV के लिए गए थे? अपने यार ATV जबार साहब के पीछे। लाहौर वाज टेकन ओवर बाय जबार साहब। लाहौर वाज जबार साहब। 2000 ऑनवर्ड वाज हिम। हाँ, इट वाज जबार साहब। फिर वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। वो STN के लिए प्रोजेक्ट था, वो कैंसिल हो गए। नुसरत ठाकुर साहब, उनके ड्रामे के लिए मैं गया। यावर हयात साहब के ड्रामे के लिए गया। मुझे आज भी यावर हयात साहब की कॉम्प्लीमेंट अपने लिए नहीं भूलते। यावर हयात साहब सरदार या वो है ना, यावर हयात खान है, हसन अब्दाल के वो है, तो मुझे ना वो चंजी कहते थे सारों को। तो उसी तरह दसो जिस तरह बोलते सन, उनका बोलने का स्टाइल बड़ा। एक तो वो जब सिगरेट की ना उनकी 6 डब्बियां होती थी, वो सब वो चेन स्मोकर थे, और एक तो वो सिगरेट लेके ना उसको पंक्चर करते थे पेन से, उसके फिल्टर को 2 तरफ से। तो मैंने उनसे कहा कि मैं यावर साहब ये आप क्या करते हैं? कहते हैं यार इससे ना निकोटीन कम जाती है अंदर। मैं जब खींचता हूँ ना तो एयर भी साथ जाती है अंदर। वो ऐसे थे। किसी ने एक दिन पूछा कि यार आप अपने इस लड़के के बारे में क्या कहना चाहेंगे मेरे बारे में? तो उन्होंने कहा मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो रोल जिनको हमारे बड़े बड़े हीरो रिजेक्ट कर देते हैं, ये वो करता है और ये उनको बड़ा बनाता है। वाह। मैंने ऐसे करके उनको देखा, खुदा की कसम। मैं मेरे लिए वो एक ऐसा ज़िंदगी का सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट था। हालांकि वो ठीक है, फैन फॉलोइंग वगैरह अपनी जगह पे, मगर यावर साहब वाज अ गॉड फादर। तो वो कहते हैं मुझे इसलिए अच्छा लगता है ये कि इसके अंदर ना एक वो है, सरदारों वाली बात है, इसके अंदर एक मर्दानगी है, इसके अंदर ना एक वो है कि यार इसको आप कुछ भी दो ना, इस पे जचता है। वाह वाह।
तो मैं शाहबाज साहब की शक्ल देख रहा कि यार आई हैव नेवर हर्ड दीज थिंग्स इन माय होल लाइफ। मैंने सलीम शेख के साथ भी काम किया जब लाहौर गया। सलीम वॉज टू गुड इन दोज डेज। मारिया वास्ती, सलीम शेख, सादिया इमाम, ये वाला सारा बैच था उधर। मैंने वहाँ पे काम इनके साथ किया। नुसरत ठाकुर साहब के साथ काम किया, मैंने इन सब के साथ किया। ऑल क्रेडिट गोज टू जाहिद मियाँ। और जाहिद मियाँ मुझे कैसे लेके गए लाहौर। मैं एमसीबी बैंक में पैसे निकलवा रहा था तो एक साहब आए, मोटू से, सामले से, गोल से, बाल कोई नहीं, आके मुझे कहते हैं तुसी हुणे फारग है क्यों। तो मैंने ऐसे देखा, मैं इधर मैं नोट गिन रहा हूँ कैश काउंटर। मैं कहा जी मैं थोड़ा जब बिजी है वहाँ। मैं और सामने बैठा, मैं तुसी जरा फारग हो क्या हो। मैंने ना वो पैसे से गिने हैं, मैं मुझे समझ ना आया क्योंकि ना जाहिद मियाँ साहब की पर्सनैलिटी ना कोई इतनी मैं माफ कर देना, आई एम श्योर आप देखेंगे, कोई पॉजिटिव नहीं थी ना। मैंने लगे यार कोई लुट ना ले मैनू आदमी। मैं जाके बैठा, कहना बाहर आओ, टैक्सी खड़ी की हुई, पीली टैक्सी। मैं तो लभ रहे हैं सुबह का। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था ना, Of कौन course, कहाँ होता है, किधर of होता course. है, एड्रेस किससे लें, नंबर के मोबाइल नहीं होते थे लोगों के पास। तो वो मुझे लाहौर से ढूंढते हुए टैक्सी में इस्लामाबाद ढूंढ रहे, मेरा पता पूछ रहे लोगों से कि यार ये मुंडा कितने होंदा है। और कहते हैं मैं तो उन्होंने जांदे देखा है, मैं पीटीवी चो निकलिया वहाँ ब्रूअरी के डबल रोड पे एमसीबी। कहते मैं आई जस्ट सॉ यू। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ नहीं कि ਤੁਸੀਂ कौन हो सारे इधर मैं पूछा, मैंने कहा आप। कहते मेरा नाम जाहिद मियाँ है, मैं लाहौर होता हूँ, मैं वहाँ का प्रोड्यूसर हूँ और वो मैं एसटीएन के लिए करता हूँ, यूं करता हूँ। इस तरह मैं लाहौर गया और 2 ड्रामे गिने। एक है जर्मनी, पहले तो मन की जब जर्मनी सुना, मैं कही यार जर्मनी। तो मुझे शक पड़े कि यार ये झूठ ना बोल रहे हो मेरे साथ ना, क्योंकि हमारे जहन में इसलू लोगों के जहन में हमेशा से ना पर्सनैलिटीज बड़ी काउंट I करती agree. हैं। जराबें पहनी हो मैचिंग, जूते मैचिंग, ये इस्लामाबाद का शुरू का कल्चर था सारा। और जाहिद मियाँ साहब ने सफ़ेद शलवार कमीज पहना हुआ, खुद सामले, छोटा सा कद, मोटू से। तो मैं मुझे समझ ना आए ना। उसके बाद तो फिर मेरी उनकी इतनी दोस्ती हुई, फिर इतनी दोस्ती हुई कि फैमिली टर्म्स हो गए। फिर मैं उनके घर भी जाके रुका। उस वक्त स्टे वगैरह बड़ा कॉमन नहीं होता सर था। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ कराची क्यों हिजरत कराची की? में कैसे आया? कराची में ऐसे आया कि सुल्ताना आबा का मुझे फ़ोन आया कि एक सिंगल प्ले है और मैं तुम्हें उसके 10,000 दूंगी। और पीटीवी और हम हम टीवी के हम। लिए मैं 10,000 दूंगी। पीटीवी कराची के लिए तो मैंने शायद हाँ किया, एक दफ़ा काम किया था। तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगी और टिकट दूंगी, स्टे नहीं दूंगी। तो बड़ा अच्छा है, तुम और सानिया हो उसके अंदर, और यासिर नवाज डायरेक्ट कर रहा है। मैं कहा वेल इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा मैं अब लाहौर से वापस आ चुका हूँ, पैसे शैसे रोड़ के 3 साल खज्जल खुआरियाँ करके। वाओ। अम्मी ने घर भी बना लिया लाहौर में। वो बेचा फिर कि जब हम करा लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। अब कराची की बारी आई, मुझे अम्मी ने कहा खबरदार अगर तुमने मुझे ये कहा कि अब हम कराची कराची जाना। शिफ्ट हो रहे हैं, आई हेट कराची। अम्मी ने मुझे कहा, पीआईए वालों का ना हेड ऑफिस नहीं अच्छा लगता था कराची का। वो कहते थे नहीं, कोई पेशावर ठीक है, कोई पिंडी ठीक है, कोई इस्लामाबाद ठीक है। मैं कहा अच्छा चले, मैं एक ड्रामे के लिए जा रहा हूँ। मेरा कज़न है अली, ही यूज्ड टू बी इन, ही इज़ एन एयरफोर्स पायलट। अली हसन मुझसे 1.5 साल बड़ा है। मैंने अली को फ़ोन किया, मैं कहा अली मैं आ रहा हूँ, मैंने 3 दिन तेरे घर ठहर। जब बात आइलैंड में अली रहता था, अली पे नैब में शायद आ गया था। तो फरियाल ने मेरे लिए जो कमरा शमरा सेट कर दिया उसकी बीवी ने। मैं गया वहाँ पे, मैंने उधर गया और मैंने 3 दिन काम किया। सुल्ताना आबा का ऑफिस भी हम टीवी का उधर ही वो भी बात उधर ही आइलैंड था, में होता पास ही था। तो वो पिक एंड ड्रॉप, तो वो तो एक वैन आ जाती थी उस जमाने। क्या खैर यार, मैं अली आया और मैंने 3 दिन के लिए आया था। मैंने सुल्ताना आपा का काम किया। उसके बाद हर सेट पे ना एक बंदा बैठ के मुझे ऑब्जर्व कर रहा होता था। और फिर जो ही वो बीच में गैप आता था, मुझे कहता था आए में मेरा भी ड्रामा कर दें। उस जमाने में सिंगल प्लेयर्स का बड़ा रवाज था, 3-3 दिन का। इकबाल अंसारी साहब यूज्ड टू बी इन ARY। तो वो ARY की वैन निकलती थी जिसमें फ्रंट सीट पे एक्टर बैठते थे, पीछे पूरा क्रू, डायरेक्टर, पोलियाँ शोलियाँ लेके सारे बैठते थे और मेमन गोड से लेके हम जगह जगह शूटिंग करते थे। अली मैं आया 10,000 रुपए के लिए था। मैं 28 दिन के बाद वापस 2.5 लाख रुपए लेके गया। माशाल्लाह। अच्छा अब मैंने रहना भी अली के पास ही था भाई। उसके मेरा कज़न सब कुछ है। मैं फिर भी शर्मिंदा होता था कि यार 3 दिन वास्ते आया था तो मैं अली को मैं कभी केक ले जाऊँ कभी। और वो हंसता था, कहता ये तू किन चक्करों में पड़ा होता है यार। मैं कहता था नहीं यार, फिर भी यार जो भी है। तो बड़ा हंसते थे वो। फरियाल बड़ा मेरा ख्याल रखे। मैं कोई इतने दिन रहा, मैं वापस गया। मैंने अम्मी को जाके कहा अम्मी मैंने 2.5 लाख रुपए। अम्मी मेरी शक्ल देखे ना, ये तो कोई 10,000 के लिए गया था। मैंने कहा देख ले अम्मी, कराची इज़ द प्लेस। वो है जहाँ पे
काम है। कहने लगी मैं नहीं जाऊँगी। मैं कहा अच्छा एक काम करते हैं, आप मुझे 1 साल दे दें, मैं कराची जा रहा हूँ, 1 साल मुझे जाने दें, मैं अगर कुछ कर गया तो आप लोग आ जाएं, अगर मैंने वक्त ज़ाया किया तो मैं वापस आ जाऊँगा। कहती हैं ठीक है। मैं गया जी, मैंने कहा यार मुझे जगह वो चाहिए जहाँ पे खाने पीने के ना करीब हो, तो उन्होंने कहा बोट बेसन ड्यून्स अपार्टमेंट है वहाँ पे। मैंने गया ड्यून्स अपार्टमेंट लिया 2 बेडरूम का। मैंने डिज़ाइनर बुलाया, हाय मैंने डिज़ाइनर बुला के उसको कहा इस 2 बेडरूम अपार्टमेंट को ऐसा कर दें कि मैंने आज तक कभी देखा ना हो। वो भाई उसने मुझसे 2,60,000 रुपये लिए, और 2,60,000 में उस बंदे ने फॉल सीलिंग, एयर कंडीशनर, बेड, सोफाज, पार्टीशनिंग, क्या स्टाइलिश उसने बना दिया। वो अंदर झूला, टीवी मैंने लिया बड़ा, प्रोजेक्शन टीवी उस जमाने में आता था, तो इट बिकेम सिर्फ अपने लिए कि यार मेरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए वरना मैं तो भाग जाऊंगा यहाँ से। और मैं रोजाना आते जाते हुए शवरमा खाता था शाम को। तो 2 महीने में अपनी गाड़ी नहीं लेके गया, 2 महीने मैंने उनकी जो वैन थी ना, पूरा कराची देख लिया मैंने। फिर मैं अपनी स्पोर्टेज लेके आया। तो यहाँ वाले बड़े परेशान हुए कि यार नॉर्मली जो आता है कहीं लाहौर से, इस्लामाबाद से, तो वो आके कितना 2-3 एक्टर इकट्ठे ठहरते हैं, फाइनेंसेस को शेयर करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। मगर आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं एक नाम बना के गया था इस्लामाबाद से और हिट सीरियल दे के गया था। तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। बस अली फिर मैं जब आया ना, फिर मुझे ARY ने बड़ा काम दिया, मुझे हम टीवी ने बड़ा काम दिया। और फिर माजी आ गए। और फिर मैंने अम्मी से कहा कि फिर मैंने अम्मी को 1 साल में अली नई गाड़ी भेजी। माशाल्लाह। 9,60,000 की GLI आती थी उस ज़माने में। तो मैंने उसकी डाउन पेमेंट की 1,80,000 रुपये, और मंथली इंस्टॉलमेंट पे मैंने अम्मी को गाड़ी भेजी। और अम्मी मेरी ना हैरान 1 साल के अंदर। और उसमें सच्ची बात है मुझे समरीन ने बहुत सपोर्ट किया उसमें जो है। फिर हम दोनों ने अपने प्रोडक्शन हाउसेस को मिला लिया। फिर मुझे कराची उसने समझाया कराची में काम कैसे करते हैं। एक बार समरीन ने मुझे सीरियल की ऑफ़र की थी लाहौर में, जो मैंने पैसे इतने मांगे कि समरीन नहीं दे सकती थी। जो हमारा पहला इंटरेक्शन था, और समरीन को लोगों ने कहा था इससे बच के रहना, ये ठीक नहीं है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है ना। तो समरीन मुझसे ना बड़े डरे डरे मिली थी, बड़ी लाहौर में मैं मिला। फिर जब मैं कराची आया तो समरीन ने कहा आप इस कराची आए तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा। फिर हमारी इस तरह दोस्ती शुरू हुई। तो नुमान अक्सर मिलता है ना, कहते तुमने इसमें, समरीन को कहता तुमने इसमें क्या देखा जो तुमने इससे शादी कर ली। मैं कहा ये खुदा की कसम नोमी, नुमान एजाज की बात है, एने मैंने ब्याह किया है, मैं ब्याह नहीं किया। कहते बेटा तूने क्या देखा इसके अंदर कि तूने इससे शादी कर ली, तू इतनी अच्छी और ये। तो मैंने कहा समरीन ने मुझे कहता तू किस तरह मिले से। मैं कहा इसने मुझे ड्रामा ऑफर किया था, मैंने पैसे मांगे। कहते एने तेन पैसे नहीं देते तू इधर ब्याह कर लिया। कहता तू बदले तू ब्याह कर लिया कि एने मैंने पैसे नहीं देते, मैं इधर ब्याह कर लाया। यार वो इतना कमीना आदमी है। हंस हंस के मैं कहता तू कैसी बातें करता। कहता नहीं तेरा पास रिकॉर्ड यही दसदा है कि तू एनी अच्छी बच्ची है, एने तेन पैसे नहीं देते, नहीं अफोर्ड कर, तू क्या ब्याह कर लागा, सारे पैसे मेरे को आ जाएंगे। सो दैट्स हाउ छोटी छोटी चीज़ें होती गई। और कराची फिर उसके बाद भाई देयर वाज नो टर्निंग बैक। आई वाज इन कराची फॉर ऑलमोस्ट 23 ईयर्स। अम्मी आई, फिर अम्मी को मैंने लायंस क्लब का हिस्सा बनाया, और फिर अम्मी बिकेम फ्रेंड्स विद एवरीवन। फिर मेरे जितने दोस्त थे वो अम्मी के दोस्त हो गए। I am witness to that. बस फिर जब अम्मी Your house was the house of lords. ये मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि कराची के अंदर सबको इकट्ठे करने वाला मैं हूँ। मैं आपको वोट कर रहा हूँ। पे सबसे पहले वो था बोर्ड पे अपना जमजमा पे मॉल स्क्वायर, वहां से कहानी शुरू हुई थी। फिर शुजात पे सब ये जितने भी हैं इन सबको मैंने इकट्ठा किया, गेट टुगेदर्स शुरू की मैंने। इनको पता चला कि अच्छा यार ये गेट टुगेदर्स होती हैं। फिर उसके बाद आपने वो गेट टुगेदर शुरू की नुमान, जहां फैमिली और सिंगल एक्टर्स वुड इंटरेक्ट विदाउट एनी हैंगअप्स। वहां हर तरह का टुच्चा, बुरा नहीं मानना आपने, मतलब टुच्चा इन अ गुड सेंस, और बड़े से बड़ा फैमिली पर्सन आता था। मेरी अम्मी की सहेलियां सलमा आंटी। अच्छा नो भाई, आप बीच में बातें करेंगे, कुछ सवाल हैं। जब लोगों को पता चला कि नुमान मसूद साहब आ रहे हैं तो उन्होंने सवाल भेजे हैं खास तौर पे। अभी नोमी भाई सच दसो, कभी ऐसा हो किसी फैन ने आके जफ्फी पाई हुए और रो रो कर परिजाद की तारीफ की, और आपने भी पंजाबी मुरव्वत में नुमान एजाज बनकर कह दिया
थोड़ी मोहब्बत है भाईजान, जीते रहो। लेकिन जब वो फैन चला जाता था तो उस नुमान मसूद के दिल पर क्या गुजरती थी जिसने इतनी इंतहाइयां दे देती हैं इंडस्ट्री। यार मुझे अक्सर लोग देख के पता क्या कहते हैं, वो नुमान इजाज, है ना? अक्सर लोग देख के कहते हैं। मैंने नोमी को बताया, हाँ, मैं कहा यार इट्स एन ऑनर फॉर मी। कहता है इट शुड बी। मैं कहा मगर तेन भी शर्म आनी चाहिए कि फिर तेन की बुलाते हो उनके, कि मैं नुमान इजाज देखा हुआ था। उनको तो मॉलन ब्रांडो। तो अच्छा मुझे जी। बहुत सारे लोग जो मिलते हैं कहते हैं वो नुमान इजाज, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भाई मैं उस आदमी का दोस्ती अपनी जगह पे, आई इज क्लोज टू माई हार्ट, मगर मैं खुद फैन हूँ। अगर कभी गलती से नाल नुमान इजाज साहब के हिस्से का कोई अवार्ड या मोहब्बत भरा खत आपके एड्रेस पर आ जाए, आप उसे चुपचाप रख लेते हैं या आपके अंदर का सच्चा ईमानदार इंसान तड़प के कहता है नहीं यार ए मेरा हक नहीं है? नहीं, उनकी बहुत सारी मोहब्बतों के खत मेरे तक आए, मुझ तक आए मगर मैंने कहा नहीं, बड़े हैं। लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद जाकर खाबा रेस्टोरेंट खोलना आपका मिड लाइफ क्राइसिस था। पंजाब का बंदा जब परेशान होता है तो गड्डी बदलता है। ਤੁਸੀਂ लोगों ਨੂੰ कढ़ाइयाँ खवानियाँ शुरू कर देती हैं। क्या ये सिर्फ बिजनेस था या कैमरे की झूठी दुनिया से भागकर कुछ सच्चा और देश तलाश करने की तड़प थी? मेरा हीरोइज्म खोता जा रहा था, खो चुका था मैंने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसका नाम खाबा बाय नुमान मसूद है, जिसका हीरो भी मैं हूँ, उसका विलन भी मैं हूँ, उसका राइटर भी मैं हूँ, उसका डायरेक्टर भी मैं हूँ, उसका प्रोड्यूसर भी मैं हूँ। मैं वहाँ पे जो दिल चाहता है कर सकता हूँ, और मैं दिल से करता हूँ और लोगों के लिए करता हूँ। और उसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, समरीन, सलमान, अभान, हम सारे जो कुछ भी करते हैं उस ब्रांड को बनाने में, मैं वो करना चाह रहा था जो मैं कभी प्रोडक्शन में भी आज तक खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सका। यानी हर तरह का मसाला आप डालते हैं। मैं जो भी उसमें करता हूँ वो प्यार से भरी हुई चीजें होती हैं, और वो मैं तहे दिल से करता हूँ। और मैंने अभी इजाज असलम उस जहर इजाज आया हुआ था, इजाज बता रहा था ही लव्ड एवरी बाइट। और इजाज को कन्विंस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। कितने लोगों ने इस पे कमेंट किए ये सब कुछ ये खाते हैं, सीरियसली, है ना? अब एनजी क्या है? कहते हैं कि खाबा का मतलब सिर्फ खाना नहीं, मोहब्बत बांटना है। जब आप अदाकारी की चकाचौंध और कराची का शोर छोड़कर अपने हाथ से लोगों को खाना खिलाते हैं, तो क्या इस खिदमत में वो सुकून मिलता है जो 30 साल स्टूडियो की लाइट्स में नहीं मिला? मैं खाबा में एंटर होता हूँ ना अली, मुझे ऐसे लगता है मुझे वो मरी याद आ जाता है जब बंधन चला था ना, और सड़कें ब्लॉक हो जाती है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब सब आके मुझे मिलते हैं और आके कहते हैं आपका ड्रामा, आपका खाना और ये और वो, आपके साथ तस्वीर उतरवा लें, वो मुझे इतना रिफ्रेश करता है कि आई जस्ट विश कि अल्लाह करे कि जितनी मेरी बातचीत चल रही है कि ये दुनिया के हर कोने में जाए, ताकि मैं हर जगह जाके लोगों से मिल सकूं। डिस्क्लेमर, समरीन भाभी, मैं बताना चाहता हूँ नुमान को जो आज तक आपने बात नहीं बताई थी, और जिन्हें इधर नाल तस्वीर बनाते ने वो बिल दिए बगैर साइडों निकल जाते ने। मेरा भरा शीशे दे अगे लोया मुस्कुरा रहे होता है, समरीन भाभी लब रही होती है कितने क्या कसम। अच्छा जी, आपकी रेस्टोरेंट के रंग ऐसे हैं जैसे हमारे स्टूडियो में हैं। इस्लामाबाद के बोरिंग महकमे भी परेशान हो जाते हैं। ये रंग ग्राहकों को बुलाने के लिए है या आपके अंदर का वो फनकार बोल रहा है जो इस्लामाबाद की हद से ज्यादा खामोशी और उदासी को रंगीन बनाना चाहता है? यार इस्लामाबाद कलर्स हैव ऑलवेज बीन टू डिसेंट। मतलब है कि फर्नीचर होगा तो बेज होगा, कर्टन्स बेज होंगे। डिसेंट से बेहतर सटल है, बिकॉज आपके इनडिसेंट नहीं है, आपके वाइब्रेंट है। नहीं, हाँ, लेट्स पुट इट दैट वे कि अगर दीवारें हैं तो ऑफ वाइट हैं, छतें हैं तो वाइट। आप किसी भी घर में चले जाएं, आप एंटर होंगे ना तो आपको बेज, ऑफ वाइट, आपको यही वाले कलर्स नजर आएंगे। तो मैं ऑफ कोर्स मैं रंगों की दुनिया से निकला हुआ, लाइटों की दुनिया से निकला हुआ मैं जब गया, मैं खैर मेरी दोस्त है वहाँ पे जिसको मैंने कहा कि यार मुझे ये कुछ करना है। उसने कहा अच्छा, उसने भी मुझे डिसेंट वो कॉस्ट कॉफी टाइप और वो बड़े, मैं कहा एक सेकंड, ये किताब इधर रखो, लाल रंग होगा, पीला रंग होगा, फिरोजी रंग होगा, ऑरेंज रंग हो, वो भी शक्ल देखे नुमान, नोबडी लाइक्स इट। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम चेंज कर देंगे, ये दीवार पीली होगी, ये लाल होगी, ये फिरोजी होगी, ये मरून होगी। मैं कहा ये दीवारों के रंग शुरू करवा दो। उसने कहा रंग, मैंने कहा वो मैं फाइनल करूंगा। वो फिर पीले रंग को भी 4 मिक्स करवा के उसने मंगवाया। मैं कहा नहीं ये नहीं, मुझे ये वाला रंग। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। अब मैं लॉन में बैठा होता था, पीला रंग हो रहा होता था और मैं अंदर देख रहा होता था, हर बंदा गुजर के यूं देखता था चला। फिर मैंने देखा कि जो हमारी टिकटॉकर लड़कियां नहीं है, बच्चियां, वो आने शुरू हुए। हम इनके आगे तस्वीर बना लें तो वो मैनेजर कहता था जो उस जमाने में थे, बना लें।
अब मैं देखता था उसके आगे रौनक लगनी शुरू हो गई है, लोग तस्वीरें बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, और रंग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, बिल्डिंग के कलर्स, फिर ये सारा। ये उसके वो जो बाद पहला इस्लामाबाद वाला आपका जो ये था, पहला जो जिना सुपर वाला था, और उसके बाद मशहूर हो गई बिल्डिंग। कोई कहे इसका अब रंग महल नाम रखें, कोई कहे जी गोला गंडा रखें, इसका हमने सेंचुरी नाम रखा। मैं कहा यार सेंचुरी तो बहुत ही गोरे वाला काम हो गया। फिर मैंने कहा यार खाबा देखो जरा। वाह वाह, मैं कहा सलमान खाबा, कहते बाबा वो खाबा क्या होता है? मैं कहा खाबा खाना होता है पंजाब में, ढाबा इज द प्लेस वेयर यू हैव फूड, खाबा इज द फूड। फूड। मैं कहा देखो जरा, उसे चेक किया, उसने कहा खाबा खब्बे खब्बे। मैं कहा नहीं, खाबा, खाबा देखो, KHAAB करके देखो। उसे देखा, उसे कहा नोबडी ओन्स दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं कहा इट्स खाबा। कहता बाबा मैं कहा साथ भाई नुमान मसूद आएगा। मैं कहा यार ये मुझे ना बड़ा, नहीं, दैट्स वेरी मैं कहा गुड। यार यू हैव नो आइडिया अली, मैं कितने दिन मैंने कहा, मैं कहा नहीं यार ये मुझे ना थोड़ा वो चीप लगता है कि यार मैं। उसने कहा कौन सा चीप लगता है यार, हु नोज खाबा, एवरीबडी नोज नुमान मसूद। आप बाहर डाल, जो नहीं भी जानता वो गूगल करेगा यार ऐसे। यार अली, खाबा भाई नुमान मसूद शुरू हुआ जना सुपर में, गोरे बड़े शौक से खाते हैं चाइनीज बारबेक्यू वगैरह। बाहर मैंने लाइव म्यूजिक वगैरह, तबला और वो सारा शुरू हुआ, तो एवरीबडी स्टार्टेड वॉकिंग इन। गोरे बैठे होते थे, तो मैं टेबल पे जाता, मैं हर एक की टेबल पे जाता था, हाउ इज द फूड, ओह सो यू आर द एक्टर। तो मैंने उस गोरे को कहा, मैं कहा हाउ डू यू नो मी? आई जस्ट गूगल्ड बाय नुमान मसूद, सो दे गूगल टोल्ड मी कि यू आर एन एक्टर। तो इस तरह ना मुझे, मैंने कहा यार ये तो फैसला बहुत अच्छा हो गया है कि अगर खाली खाबा होता तो किसी ने, मैं मुंह ही नहीं लाना सी कि आदमी एक्टर शायद खाना खाना आया थे। तो दैट्स हाउ करते 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 वो रंगों वाला महल आज माशाल्लाह, माशाल्लाह। आज आप कहीं भी चले जाएं तो आपको, अब आप रेस्टोरेंट्स अगर देखेंगे ना जो अब नए बन रहे हैं, दे आर ऑल कलरफुल। 1996 में ड्रामा बंधन ने आपको रातों रात हीरो बना दिया है। जब आज आप उस दौर का अपना हेयर स्टाइल और फैशन देखते हैं तो अपने माजी पर प्यार आता है, यह दिल करता है कि उस दौर के डायरेक्टर को पढ़ के पूछे ए मेरे नाल कीता की सी। यार मैं तो आजकल अपनी यंग जनरेशन से इतना इम्प्रेस हूँ माशाल्लाह। आई लिसन टू माई बॉयज, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जिस दिन मैंने उनकी सुननी छोड़ दी ना, आप डिस्कनेक्ट होकर स्टोन एज हो जाएंगे। मैं बूढ़ा हो जाऊँ। यस। मेरी बहसें होती हैं, मैं लड़ता हूँ, मैं शटअप कॉल नहीं देता कभी भी, मैं बहस करता हूँ, डिस्कशन होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, वो मुझे कन्विंस करते हैं। फाइनली कभी कभी इरिटेट होकर मैं कहता हूँ यार बहुत बहस करते हो यार तुम लोग मेरे साथ यार। वो कहते हैं यार नहीं ये आप गलत कर रहे हैं। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि उसकी वजह से मैंने बहुत सीखा है उनसे। आई एम समबडी जो अपने डायरेक्टर की बहुत सुनता है, मैं अपने यंगस्टर्स की बहुत सुनता हूँ। इसीलिए लेटली मैं जितने भी ड्रामास कर रहा हूँ ना जिसमें मेरा बाप बेटी का रिलेशनशिप है, बाप बेटे का, वो मैं इतने दिल से करता हूँ कि हर बंदा मुझे कहता है कि यार आप बहुत ऐसे लगता है जैसे वाकई वो आपकी बेटी है। आपको मैंने कहा इसलिए क्योंकि मेरा अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप ऐसा है। जी हाँ, थोड़ा नहीं तो नहीं पता चलेगा। बिल्कुल सही। आई एम नॉट डैड, बस कह दिया। अब्बू घर में एंटर हुए हैं तो वो साथ ही बच्चे इधर उधर हो गए हैं, चाहे जो भी करे बाप को पता ही नहीं है। वेल डन। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, मेरा इनके साथ वो एक अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से आज मेरी सब बच्चों से दोस्ती होती है। Well done. This is, I think, this one line that you said, I'm a father, I have a connection with my kids, I know how to treat my, fantastic, beautiful. पहले लोग कहते थे कि टीवी के ड्रामे सोना थे, आपने वो दौर भी देखा और आज का यूट्यूब भी है। क्या वाकई वो सोना था या सिर्फ इसलिए अच्छा लगता था कि उस वेले गरीब आवाम दे कोल देखने वास्ते कोई ऑप्शन ही नहीं होता सी? अली अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहले मशहूर होना आसान नहीं होता था, अब मशहूर होना बहुत आसान हो गया हुआ है। आप जैसे मैं दना नीर की मिसाल देता हूँ, व्हाट अ टैलेंट, ठीक है। अब दना नीर ने क्या किया था, वो ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी पार्टी हो रही है, और ये वो क्या था, पूरे इंडिया तक वो बात पहुंची। इसी तरह दो तीन चीजें और निकली। अख्तर पावा यार, लौरदा पावा, अख्तर लावा। लेकिन सर दुनिया में टैलेंट दो ही आए थे, पूछे कौन सा? चाहत फतेह अली खान साहब, आप ऐसा टैलेंट ला के दिखा दें। लेट्स टेक चाहत फतेह अली खान। वाह वाह वाह। ये शुरू में सिलसिला खान साहब ये शुरू हुआ, ये बगैर नुक्ते वाले खान साहब है। हाँ, ये शुरू हुआ सिलसिला। हाँ। उफ, आई हेटेड हिम। मुझे लगे कि यार ये आदमी क्या कर रहा है यार, ये से तो ये हमारे जो हमारे लेजेंड्स हैं उनका मजाक उड़ा रहा है ये आदमी। यार अली मगर बात फिर वो ये ना कि मेरी एक चिप अगर बंद होती है दूसरी खुल जाती है। मैंने देखा वक्त के साथ साथ मैंने कहा नहीं यार, ही इज एन एंटरटेनर।
He knows what he's So doing. true. It's not that. Meera is an entertainer. When she talks, but she's an amazing मीरा को actress. पता है वो अलग But काम है. she is an actress. Entertainer, yes. ठीक है, मीरा इज एन एंटरटेनर. She knows. हाँ, ठीक है, but to जब be- जब फिल्म होती है वो अंडर ओहो, डायरेक्शन होती है. ओहो. आम जिंदगी में शी वुड से Entertainer. समथिंग एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ viral. ठीक है वायरल थिंगी. फिर मैंने कहा नहीं यार, ब्रेड एंड बटर इस आदमी का अपनी जगह पे, मगर पीपल लव हिम. इसको चाँद फतेह अली खान को इनवाइट किया जाता है. People love to hate him and people hate to love हाँ, him. ये कोई एक अजीब लव हेट वाला ऐसे ही है, रिलेशनशिप ऐसे ही है. है. शुरू में कई सिंगर्स ने भी कहा कि यार दिस इज नॉट फेयर कि वो ये देखे ना हमारी तौहीन. बीच में मैंने वो देखा कि आतिफ असलम के साथ कोई ये शो लंदन में ओपन कर रहा था. मैंने आतिफ को मैसेज करवाया, दोस्त फिर मैं क्या रहम दो. अच्छा जी ठहर जाओ. ड्रामा वर्दी में आपने एक इंतहाई ईमानदार पुलिस वाले का रोल किया. क्या इस रोल के रोब ने कभी हकीकी जिंदगी में इस्लामाबाद या कराची के किसी सार्जेंट से चालान बचाया, या कानून के सामने अदाकार की ईमानदारी भी धरी की धरी रही? आपको तो फायदा होता होगा, किसी टुल्ले ने रोका या किसी. यार अली, मैं इस मामले में बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मैंने ज़िंदगी में मूंछों के साथ भी बड़ा काम किया, और मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो जो उस वक्त की डिमांड थी, मर्दानगी, मर्दाना वजाहत, आर्मी ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है. और उस वक्त मैं जब मीडिया में आया था, छोटा था, तो मेरी मूंछें रखवाई गई कि यार छोटा बड़ा लगे. बड़ा लगे थोड़ा जा. तो मैंने मूंछों का बड़ा खाया. तो मैंने ये देखा है कि जितने भी हमारे फोर्सेस के लोग हैं, दे ऑल लाइक मी. मतलब है, उनको ऐसे लगता है जैसे ये हम में से है. बिकॉज उनकी फ्रॉम कैडेट टू द जनरल्स और टू एडमिरल्स और टू एयर मार्शल्स वो पूरी जर्नी होती है ना. सो यू समहाउ टच दैट सॉफ्ट स्पॉट. मैंने आहन किया आर्मी का, मैंने वर्दी पुलिस का किया, उसमें मार्शल आर्ट्स और ये और वो और जो किक्स थी, और फिर वो सारा कुछ एक्शन. मतलब है कि यार मुजफ्फराबाद में शूटिंग हो रही है. मैं वो दिन नहीं भूलता. मुझे नहीं पता कि आजकल के लड़के वो सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. मैं ASP बना हुआ हूँ उसके अंदर. आई मस्ट हैव बीन 28, 29, पीक ऑफ माय करियर. और मैं जीप में जा रहा हूँ और एकदम मुझे एक औरत कहती है बचाओ बचाओ, और मैं जीप रोकता हूँ और वो ब्रिज में भागता हुआ क्रॉस करता हूँ और परली तरफ मैं टेररिस्ट को मारता हूँ. अली, मैं उतरा हूँ तो मुझे कहा गया कि इस ब्रिज के ऊपर ना आपने भागना है. वो ब्रिज हवाई इंजन जा, अल्लाह का. वो जो रस्सों से नहीं बंधा I होता, know, और I know, लकड़ी I के know. वो होते हैं. यार मेरी पाँव तले से ना जमीन निकल गई. मैं रस्से पकड़ पकड़ के ना मैं तो बंदूक तो मैं इंज पा ली. और जिस तरह वो नहीं होता, मैं यूं जाऊं, उन्होंने पीछे से कहा इडियट, ये तुम ASP हो तुम. मैं कहा सर, इस पे कौन भाग सकता है इस ब्रिज के ऊपर? मैं नहीं भाग सकता इसके ऊपर, छोड़ दो यार, वापस आ जाओ. तुम नहीं कर सकते हो तो तुम मुझे पहले बता देते. डायरेक्टर साहब से यार ये कौन था डायरेक्टर? मेरा ख्याल है तारिक साहब थे. उन्हें फिर दौड़ के दिखाया. कुछ नहीं. अच्छा, फिर जो हमारा DOP था ना, हमारे कोई DOP होते हैं जो जरा उनमें हीरोइज्म होता है, जो सोलर पैनल पे चलते हैं लेकिन सोलर एस से नहीं हाँ, होता. वो ऐसे नहीं होता. वो है हमारे कोई DOP जो दिखाना चाहते हैं हीरो को कि ऐसे करो, क्योंकि वो खुद हीरो बनना वो चाहते थे ना. रोमांटिक सीन पे दिखाना चाहते हैं. हाँ. नहीं, टार्जन वाले चक्कर भी बड़े अंदर है. हाँ. यार वो DOP ने ना थोड़ा तेज चला उसके ऊपर, मगर बड़े होने भी ठीक है, किधरे इंच. अब मैं देखूंगा कि आप स्टेप रखते हैं ना, तो स्टेप नीचे जाता है, अगला जो है ना वो इंच उठ जाता है, वो ब्रिज. अली, बात वही आ जाती है कि जब आपको एक मर्दाना टाइप बंदे को, जो मार्शल आर्टिस्ट, बॉडी बिल्डर और ये सारी चीज़ें करता हो ना, हॉर्स राइडर भी हो, उसको अगर आप तड़ी दे देना कि यार तू नहीं कर सकता, मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैं क्या रोल पे डालें. बेखतर कूद बड़ा आतिश नमरूद. खुदा की कसम, मैं अल्लाह मियां ने मुझे बचाना था. मैंने जीप रोकी, मैंने क्लशनकोफ निकाली, एंड आई वाज वेयरिंग माय यूनिफॉर्म, लॉन्ग बूट, और मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने ब्रिज पे दौड़ लगा दी. अली, 3 जगह, और नीचे दरिया है, पथना वाला दरिया. ये नहीं है कि वो कोई नीचे को सेफ्टी हमारे मेजर्स थे. इससे पहले कि नुमान आगे बताएं, उस रात जिस रात वो टेलीकास्ट हुआ, पाकिस्तान की हर ASP की बेगम ने अपने मियां दे नाल ओ की थी, तीख जालिमा कोका कोला पिला दे. अली, मैं भागा हूं. मैंने वो ब्रिज किस तरह, मेरे पसीने, और मैं किस तरह वो मैंने ब्रिज क्रॉस किया है, और मेरा दिल ऐसे था कि अभी बाहर आ जाएगा. खैर, आई वाज हैप्पी. मैंने और जैसे ही ये पहुंचे, टेररिस्ट ने खुद नु छुरी मार ली. पाजे ने थोड़ी बादरी आप अगली बात सुने. कट यार, टू गुड यार. नुमान, एक दफा फिर
यार मेरा रंग उड़ा हुआ था। क्या मतलब? कहते हैं अब कैमरा नीचे जाएगा। ये उन्होंने लिया था टॉपिश। अब वो डीओपी और कैमरा उठा के वो गया दरिया के बीच में, पत्थरों बड़े पत्थर होते जाके ना उन्हें और दिन बड़ा- रात वो डीओपी का नमाज और- जनाजा 2 दिन के बाद था, आज तक उसकी बॉडी नहीं मिल सकी। हम आज उसके भतीजे को अपने पास अपना डीओपी बना के बैठे हुए। भाई अब ये एंगल है। वो ताड़ी खैर, अली मैंने कहा एक दफा तो मैंने कर दिया। अब तो मुझे पता था कि मैं किस किस मरहले से गुजरा हूँ। उन्होंने एएसपी साहब का कोई खास एंगल दिखाना एएसपी था। था, पता नहीं ए ते एस ते पी सब कुछ। यार मैंने फिर वो किया तो वो शॉट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह में इज्जत तक दी। मगर Bless कहने you. का मतलब ये है, मुझे इस बात पे मेरी नुमान ने बड़ी बेइज्जतियां की हैं आजकल कि- किसी मुंडे को नु जरा एक खान साहब करा के विखा दे। पता नहीं भाई, अब मुझे नहीं पता क्या कर। नुमान भी आपकी बड़ी जर्नी पड़ी। सॉरी मैं आपको कहा, आपने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम नॉटी 40 रखा। अब जब आप 40 से थोड़ा सा आगे हैं तो क्या वो शरारतें और जवान जज्बात अब भी अंदर कहीं जिंदा हैं, या उन पर भी अब कॉर्पोरेट दुनिया का ताला लग चुका है? यार मैं इस पे एक थोड़ी सी सीरियस बात करूं। प्लीज डू दैट। मेरा वो जो जवानी के दिन थे ना, जिसमें मैंने बहुत हल्ले गुल्ले करने थे, हंसना खेलना था, सब कुछ था, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में गुजर गया। अब्बू जब चले गए तो वो सारी चीज़ें हैं कि भाई मरियम की भी जिम्मेदारी, अम्मी की भी जिम्मेदारी, तो मैं फिर काम में लग गया था। मगर वो जो अंदर का बच्चा है ना, वो मरता नहीं है। तो वो जहां जहां मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता गया ना, स्टेप बाय स्टेप, वो बच्चा बाहर आता गया। वाह वाह वाह। अब जब माशाल्लाह सब सेटल्ड हैं, सब अपने अल्हम्दुलिल्लाह। अपने जब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो दोनों, आई बिलीव माय बॉयज आर ग्रेट। गॉड ब्लेस। उन्होंने अपने बाप को सारी जिंदगी मेहनत करते हुए Amazing देखा है। kids. वो खुद मेहनत करते हैं। वो कहते हैं ये बाबा का है काबा, हमने अपनी चीजें खुद बनानी है। तो मैं जब ये सारी चीजें देखता हूँ ना, तो मैं अब अटखेलियां, हल्ला गुल्ला, इधर हल्ले गुल्ले, मैं किसी ग्रुप में जाता हूँ, अपने कहीं जाता हूँ, मैं हल्ले गुल्ले करता हूँ। आई बिलीव वी ऑल डू दैट, वी ऑल हैव गॉन थ्रू ऑल दोज फेजेस। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब मैं अंदर से जो मेरा दुख है ना, मैं अक्सर रो भी पड़ता हूँ। पहले मैं रोता नहीं था, मैं बात बात पे रो पड़ता हूँ, क्योंकि मुझे कई चीज़ें मेरे जहन में आ जाती हैं। मेरी जर्नी की चीज़ें आ जाती हैं, अम्मी की आ जाती हैं, अब्बू की आ जाती हैं। एक ज़माना था मुझे अब्बू की हर बात बुरी लगती थी कि ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं। माई फादर वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बट ही हैज़ हिज ओन लविंग इनक्यूबेटर वेयर ही ब्रॉट मी अप। अब मुझे कई चीज़ें लगता है मैं अब्बू वाली कर रहा हूँ, और उनकी हर रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैंने अपने दोनों बॉयज़ को इतनी लिबर्टी दी, अपने साथ पार्टी भी कराई। मैं इस दफ़ा उनको कहा तुम दोनों थाईलैंड जाओ, तुम स्विमिंग करोगे, क्योंकि मुझे नहीं आती, मुझे नहीं, वाह, मेरी वाह। माँ ने करनी, तो तुम स्विमिंग करोगे, तुम ये करो। मैंने हर वो काम उनसे करवाया जो मुझे अलाउ नहीं था। मेरा सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि मेरी कभी दोस्तियां नहीं रहीं, जो मेरा वो यूथ वाला टाइम था। तो इसलिए ना मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ना मेरा, मुझसे क्रिकेट पे बात करा लें, मुझे कुछ नहीं पता। तो मुझे ये चीज़ मैं इतनी मिस करता हूँ कि जब सलमान नभान किसी के साथ बैठते हैं ना, दे कैन डिस्कस एनीथिंग। माशाल्लाह। मेरी लिमिटेशंस हैं, हाँ। क्योंकि मैं हमेशा, मैं शुरू से ही घर चलाने में, पैसा कमाने में, सपोर्ट करने में, अम्मी की हर बात को ऑनर करने में, मरियम को सपोर्ट करने में, अपने बच्चों को करने में, मैं सारी जिंदगी ना मैंने अपने आप को माइनस ही रखा चीज़ों I can में से। relate to it. Fakhre Alam was at my house and my son was about early teens and they were talking about video games. And I saw excitement on son's face. कहते Baba, you have such friends. Please bring more of them home. So I can relate to exactly what you are saying. मतलब मैं ना, मेरी बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं। हाँ। मुझसे आप अगर जनरल बातें करेंगे ना, मैं कहूँगा गाड़ी, हाँ गाड़ी का शौक है, गाड़ी के पुर्जों की बात कर लें, बाइक का शौक है। अच्छा, मतलब आपकी अगर- आपकी शॉर्ट कमिंग्स की कोई बात नहीं हो रही। यू आर अ स्टार, लेट्स फोकस ऑन Okay. एक तवील ब्रेक के बाद आपने तन मन नीरो नील से धमाकेदार वापसी की। इस ब्रेक के दौरान जब आप स्क्रीन पर बाकी लोगों को चलते देखते थे, तो क्या कभी अंदर का फनकार तड़पता था कि यार ए रोल तो मैं इसको बेहतर कर सकना था? Ali, I believe I am one of the best this country has ever produced. माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब लिमिटेशंस कहाँ पे आ जाती हैं? हर काम आपको वो नहीं मिलता जो आप करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आप उसमें बहुत अच्छे हैं, क्योंकि, और ये सिर्फ हमारा अलमिया नहीं है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। मैं जो कर सकता था ज़िंदगी में, शायद मैंने भी चंद गलत फैसले किए जिसकी वजह से जो मैं कर सकता था वो मैं नहीं कर पाया, या मैं एक सर्टन रोल के इंतज़ार में मैंने 4 साल काम नहीं किया। वो 4 साल में और बड़ा हो गया, मगर वो रोल ना आया, अगले रोल आने शुरू हो गए। मैं क्या ले को गाली कि मैं ये करूँगा, फिर अगले 4 साल गुजर गए। तो वो उस चीज़ की सर्च में ना बहुत टाइम ज़ाया हो गया।
एंड आई एम ए बिजनेसमैन, तो मैंने अपने आप को डिविएट किया हुआ था बिजनेसेस की तरफ कि मैं ये कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, मैं यूं कर रहा हूँ, यूं कर रहा हूँ। बट वो खला बढ़ता चला जाता होगा ना, जो मतलब मगर परफॉर्मर वो का। एक एम्प्टीनेस वो रहती है हमेशा मेरे अंदर। मैं इंडिया की फिल्में नहीं देखता। मैं क्यों नहीं देखता? उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत जेलस फील करता हूँ कि हम लोग इतने गुड लुकिंग लोग हैं, हम लोग इतने टैलेंटेड लोग हैं, मगर हमसे कुछ कराया ही नहीं नुमान जाता। साहब, मैं अभी आपने मेरा बड़ा दुखी सब्जेक्ट छेड़ दिया। मेरा बिलीव ये है कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को तबाह करने में पड़ोसियों का बहुत हाथ है। उन्होंने बकायदा हमारे लोगों को इन्वॉल्व करके हमारे म्यूजिशियंस का बटा बिठाया, और नेटफ्लिक्स पे या ओटीटी पे हमारे आर्टिस्ट अगर आ गया, नुमान इजाज आ गया, नुमान मसूद आ गया, सलीम मिराज आ गया, टीपू आ गया, एनीवन एंड एवरीवन हु इज वर्कड ऑन द पीटीवी एरा स्पेशली टिल टुडे, आप तो एक मिनट में खा जाएंगे। भाई फवाद खान शाहरुख खान से आगे हो गया था। नुमान वो नहीं, बताने का मकसद ये है कि वो इतने डर गए यस कि यार ऐसे। और मुझे अभी भी वो याद है व्हेन आई सॉ फवाद फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज विद शाहरुख खान अलोंग विद फ्यू फीमेल एक्ट्रेसेस देयर। तो जिस तरह फवाद का एक करिश्मा था ना स्टेज के ऊपर, शाहरुख गायब हो गया था स्टेज के ऊपर, नजर ही नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर उन लोगों ने ये जो बैन लगाया, बंद किया कि यार ऐसे एक आया है। नुमान, वो तो अभी आप बात कर रहे हो फिल्मों की, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे परफॉर्मेंस है ना, जहाँ पे टेलीविजन और ओटीटी आ जाएगा, जहाँ आपके ड्रामे हिंदुस्तान में एकेडमीज में दिखा के पढ़ाया जाता था, जहाँ मोइन अख्तर साहब को और वो हमारे ड्रामास थे, तो वो हमारे उसके पीछे स्क्रिप्ट्स होते थे, हमारे राइटर्स थे, हमारे पीछे मेहनत थी, थोड़ा काम था ना। बट टैलेंट तो फिर वो शक्ल तो आपकी दिखा के डिलीवरी होती थी ना। भाई मैं पहले जो 5 साल अपने खाबा को दिए, मैंने जब ड्रामों से मैं बेजार हो गया था कि यार कुछ है ही नहीं मेरे लिए, तो मैंने बहुत देखा है नेटफ्लिक्स, ओटीटी, ये सारा कुछ। अली, हम सारी जिंदगी सुनते रहे हमारे एक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारे एक्टर बहुत पहले, जब वो देखने शुरू किए भाई एक से एक बला एक्टर उनके पास, नहीं काम करवाने वाले, ठीक है, नहीं वही बात उधर ही आ रही है, उनकी लिमिटेशंस नहीं है। यस उनको हमारे हर बंदा आके मुझसे पूछता है ये हम सास बहू पे ड्रामे क्यों बनाते हैं? मैं कह, इसलिए कि सेफेस्ट मीडियम ही हमारा वही है, हम किसी और टॉपिक को छेड़ ही नहीं सकते। हम कोई चीज हम करना चाहते हैं, हमें वहीं रोक दिया जाता है, हम पे बैन लग जाते हैं, हमें मना कर दिया जाता है। हम इवन इंटरव्यू में बैठ के अगर कोई हंसने खेलने के अलावा कोई बात कर लें जहां हमें लगे हम अपने दिल की बात करना चाहते हैं, वो हमें मना कर दिया जाता था कि जी ये ना करें, इसको छोड़ दें। तो मैंने कहा जब हर तरफ से एक ही काम करना है, मैं ट्रेडमिल ते जिम ते होना था, ये बताएं ये मॉर्निंग शोज क्यों होते हैं? अगर नुमान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम ट्रैवल करा के 1993 वाले नौजवान नुमान मसूद साहब से मिलने का मौका मिले, जो कैमरे के सामने पहला शॉट देने जा रहा है, उसको गले लगाकर एक्टिंग की कोई टिप देंगे, उसके कान में कहेंगे शोबिस के सफर में दिल संभाल कर रखना, यार लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैंने बड़ी मुश्किल से ये साल गुजारे, हाय मैंने बड़ी चीज़ों से गुजर के अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया। मैंने क्या पहुँचाया? अल्लाह ने पहुँचाया। दोबारा वहाँ जाना जहाँ सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, और उसके बाद आपका इम्तिहान शुरू होगा। कौन सी गलतियां नहीं वो करनी। कहते हैं ना मरना बहुत आसान है, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना? तो ये लाइफ जो है ना एक इम्तिहान है। मैं इस मामले में मैं कोई ऐसा मैं नहीं कहता, अल्लाह मियां मुझे माफ़ कर दी कि मैं को बड़ा नमाजी परहेजगार आदमी हूँ, मगर आई बिलीव आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। यस यू आर। मैं जब दाएं बाएं लोगों को देखता हूं ना कि जुमे की नमाज होती है जी, फटाफट काम बंद करके जी सारे नमाज के लिए खड़े हैं, जुमे की नमाज हो रही, उसके बाद बाहर निकलते ही झूठ शुरू, बाहर निकलते ही आप उसका हक मारना शुरू कर रहे हैं, आप ये कर। मेरे नज़दीक मैं कहता हूं कि यार आप क्यों नहीं बढ़ सकते आगे? हम ही लोग हैं ना, इंग्लैंड जाते हैं हमें ऑस्कर्स मिल रहे होते हैं, हम कनाडा जाते हैं हम वहाँ के वो बन रहे होते हैं, मेयर बन रहे होते हैं, हम यूके के मेयर बन रहे होते हैं। हम अपने मुल्क में ही अगर इतनी मेहनत करें और हमें उसका रिटर्न मिल जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम? क्यों नहीं मिलता? मैं तो आज भी, मुझे कितने लोग कहते हैं भाई तू पता है काम कर यूके में ना, तू एक फ्लैट ले ले। हाँ, किस लिए? कि यार वो आगे के लिए। मैं कहा क्या आगे के लिए यार? इस मुल्क के अंदर जो अयाशी है, जो हम, अगर आप को एक रिस्पेक्टिवली आप रीजनेबल अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, आपके पास ड्राइवर है, आपके पास मेड है, आपके पास कुक है, आपके पास शेफ है, आपके पास अच्छी डिसेंट गाड़ी है, आपको बाहर जाके क्या मिलेगा? और जिन्हें बाबे हो जाते हैं ना बाहर 60-65 साल दे, नाउ दे मिस पाकिस्तान।
हाँ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ भी चाहिए ने सब नू भैन भाई भी चाहिए ने क्यों अब बच्चे नहीं आना चाहते वापस यस दे वांट टू सेटल डाउन देयर क्योंकि भाई अब उनका टाइम है वो वहां पे आपका लाइफ गुजारना चाहते हैं ये तो मैं शुक्र करता हूँ ARY जियो हम टीवी सब चैनल्स का कि हमारे ड्रामे देख के बाहर की जनरेशन को पता चला है यार पाकिस्तान इज सो ब्यूटीफुल पाकिस्तान इज रिच उधर की गाड़ियां देखो घर देखो हमारे पॉलिटिशियंस का भी शुक्रिया करें उनकी वजह से भी लोगों को चला पाकिस्तान इज वेरी रिच अच्छा आप छोड़े अगर कोई कस्टमर इंटरनेट पे आपके खाने को खाबे पे 1 स्टार रिव्यू दे दे तो आपके अंदर का शरीफ बाप उसे माफ कर देता है या आपके पुराने क्लासिक ड्रामों का वो खतरनाक विलन जो ड्रामा इनकार वाला था वो जाग जाता और कहता है गाग नु लबो देसी घ्यो दा तड़का मैं आप ही लावांगा हाल ही में शुरू में बड़ा जज्बाती होता था कोई खाबा को बुरा कहता था ना या खाने को पता है मैं कहता था नहीं मुझे मैं जस्टिफिकेशन देता था फिर वक्त के साथ साथ आप समझ जाते हैं कि यार हर एक की अपनी पसंद नापसंद है मैंने अपनी सोशल मीडिया टीम को स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि कोई गंदी जबान इस्तेमाल करे मेरा दोस्त आया भाई अली सलमान आया खाबा पे वो गंदी जुबान इस्तेमाल करेगा तो हमें पता उन्हें मिठा खवा दो नहीं नॉट अबाउट अली इजाज असलम आया नुमान इजाज है फैसल कुरैशी आया इजाज तो जुबान इस्तेमाल करेगा ही करेगा नहीं मैंने उनसे कहा अगर मेरे किसी दोस्त के बारे में कोई गंदी जबान इस्तेमाल करेगा गालियां निकालते हैं जो कि करते हैं तस्वीरें हैं नहीं सोशल मीडिया एक लिबर्टी है माँ बहन करने के लिए आप किसी की भी बेइज्जती कर दें आपको नहीं कोई पूछेगा क्योंकि आपको कोई जानता ही नहीं है मैं कहता हूँ उसको ब्लॉक कर दो ओके कोई ये कहता है ना कि जी खाने में इंप्रूवमेंट चाहिए ये चाहिए मैं कहता लेट इट बी देयर ताकि वो सजेशन है भाई वो एक सजेशन है एब्सोल्युटली फिर मैं अपने किचन वालों से कहता हूँ कि ये आज के वक्त में मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं क्यों कढ़ाई गलत गई क्यों कबाब अली ऐसा नहीं है पूरी मॉनिटरिंग होती है खाने की मुझे हैरानी हो रही है कि नुमान मसूद बड़ा एक्टर है कि बड़ा एंटरप्रेन्योर है कि बड़ा खाबा अच्छा बहुत थोड़े से इमोशनल सवाल मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सेलिब्रिटी स्टेटस होना एक अल्लाह की ब्लेसिंग है जब वो फेड अवे होना शुरू होता है उस रियलिटी को फेस करना बड़ा मुश्किल है एक नुमान मसूद जिसने पूरी मरी ब्लॉक कर दी हो और वो नुमान मसूद जब ये देखिए कि यंग टैलेंट माशाल्लाह अल्लाह ताला उनका टाइम है वो इट्स नॉट देयर हाउ डज इट फील एंड हाउ डज वन कोप विद इट और दोज हु आर नॉट एबल टू कोप विद इट हाउ डू दे नीड टू कोप विद इट अली अम्मी की डेथ हुई ना 2020 में कोविड में तो 2015 से जो है ना मुझे काम ना होने के बराबर मिल रहा था जो मैं एक्सपेक्ट करता था वो नहीं मिलता था मुझे रोल वो मिलते थे जो बस ठीक है गुजारे लायक जो मेरे अंदर का जो हीरोइज्म है ना जो नुमान मसूद है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता था फिर वो भी आने बंद हो गए और मैं ना कोई अजीब एंड समरीन वाज रनिंग द शो सीरियसली शी वाज रनिंग द शो मैं ना कोई अजीब सा फेज में चला गया था मैं कभी महेश को फ़ोन करूं महेश यार मैं मेरे पास ये टाइम स्लॉट फारग है कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तूने मुझे बताना है पूजा के पापा हैं पूजा भट्ट के पापा अच्छा हम टीवी वाले हमारा जो महेश MD का जो चीता है हमारा मैं महेश से कहूँ मैं कभी किसी को कहूँ कभी मैं किसी को कहूँ जिनके पास अथॉरिटी थी कि यार कुछ है हाँ नोमी भाई यार एक प्रोजेक्ट आ रहा है सितंबर में आप तैयार रहिएगा मैं पूछ रहे हो ना सर फरवरी अब मैं सोचूं अच्छा किसी से बात करूं तो मैंने ना वो जो 4 साल गुजारे अपनी ज़िंदगी के मेरे लिए वो ज़िंदगी का मुश्किल तरीन मरहला था कि जिसमें मुझे लगे कि जैसे यार मैं ना मेरा अंदर कुछ मरता जा रहा था मैं कोई अजीब डिप्रेशन में ये वो फिर उसके बाद अम्मी बीमार हुई अम्मी तो एक फाइनल कील था मेरे ताबूत में कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं क्योंकि you were thinking of moving to England or Thailand और मैंने ये भी सोचा कि मैं मेरी सलीम भाई माय ब्रदर एल्डर ब्रदर ही लिव्स इन थाईलैंड माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा सैमी भाभी सलीम भाई दे मैंने उनके साथ प्लान किया कि मैं जी ये सब कुछ अपना बेच बाच के मैं थाईलैंड आ रहा हूँ और मैंने वहाँ पे रेस्टोरेंट खोलना है और ये वो है सारी बातें भी हो गई मैं इतना प्रिपेयर हो गया था सब कुछ कि अम्मी थी उस वक्त मैं इतना नहीं अम्मी नहीं थी अम्मी मैं इतना प्रिपेयर हो गया था मैंने समरीन से कहा हम जा रहे हैं हम थाईलैंड जा रहे हैं फिर सलीम भाई ने मुझे बताया कि देखो नोमी बड़ा मुश्किल है वो ये फिर उन्होंने मुझे सारी कैलकुलेशन बताई जिसमें मैं सलीम भाई से भी नाराज़ हो गया कि यार मैं तो ना को ना फैसले करके मेंटली प्रिपेयर मैं तो अपनी फाइनेंसेस इकट्ठे कर रहा हूँ कि मुझे जाके वहाँ पे रेस्टोरेंट खोलना है
और अब मुझे आप कह रहे हैं कि यार फ़ायदा नहीं है कुछ आने का, तो मैं तो उनसे भी नाराज़ हो गया कि यार मैं इतना डिप्रेस हो गया कि यार ये क्या होगा, कैसे होगा। तो लेकिन आप कौड़े नहीं हुए? मैं कड़वा नहीं हुआ, मैं क्योंकि अंदर से मैं मरता जा रहा था। मैं अंदर जो है ना, मैं ना किसी से बहस करता था ना कुछ करता था। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे यार ये बड़ा मुश्किल मरला है, ये हर एक्टर पे आएगा। ये जब आप सेकेंडरी होते जाते हैं ना, और फिर आप नेसेसिटी नहीं रहते हैं, फिर आप बस फिर वो है हाँ करना है। अभी तो ये होता है ना, अली साहब डेट्स बताएं आप कि भाई आपको, आप जो डेट्स देंगे आप हमें 10 दिन दे दें शुरू के, फिर आप जैसे करेंगे। वो एक टाइम होता है, एक वो होता है कि अली भाई एक रोल है आपका, अली भाई आपके पास जून जुलाई में डेटें हैं, किस लिए? एक कैरेक्टर आ रहा है क्या बताते हैं, और आप गायब हैं और आप अब इंतजार में हैं, वो कैरेक्टर क्या है, और आपको एकदम कहेगा अली भाई परसों से शूट है। यार कैरेक्टर क्या है? वो ही जैसे आप आपके जिस तरह के आप हैं, आपके कपड़े और सूट बूट, आप जैसे ये रुमाल लगाते हैं, आपकी जो पर्सन है, आप जो ये मांगने, ऐसा ही है रोल। तो ये हर एक पे टाइम आएगा, इसलिए जिसके पास भी अभी टाइम है उसको प्रिजर्व करें, उसको अपने अपने उसको यूज कर लें। एक्सेप्टेंस कैसे आती है? वो फली बड़ी मुश्किल काम है। मैंने, अगर मैं अपने आप को ख्वाबा में इन्वॉल्व ना, मैं एक बात बताऊं, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। डू यू रिमेंबर रूमी इंशा? या रूमी इंशा की अम्मी की डेथ हुई थी, और उसके चंद माह के बाद ही ऑल्सो लेफ्ट अस। there's no harm in crying. We all have our breakdowns, so मुझे ऐसे लगता है कि अगर समरीन, मरियम, सलमान, नभान ये लोग अगर ना होते, have some water. रुमीन शाह के पास कोई भी नहीं था। जितना वो फाइट कर सका उसने की, ही लेफ्ट। मगर ये है कि मेरे पास ये लोग थे जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, एंगेज रखा चीज़ों में, मुझे पंप करते रहे, पुश करते रहे। मैं अपनी चीज़ों को ठीक करता गया। मेरा इस्लामाबाद जाने का मकसद भी ये था कि मैं, कराची में मेरी इतनी यादें उनके साथ। अम्मी नेवर लाइक कराची, वो हमेशा वापस जाना चाहती थी। और आज वो दिन है कि अम्मी यहाँ है, एंड वी ऑल आर इन इस्लामाबाद। तो बस इतनी सी बात है कि आ, इंसानी चीज़ों को एक्सेप्ट करना। खाली ये नहीं होता कि मीडिया मीडिया तो मैं इतने फेजेस से गुजरा हूँ कि मैं उसको आराम से वो डाइजेस्ट कर गया। मगर अम्मी के बाद फिर मैं जब इस्लामाबाद चला गया, फिर उसके बाद आ, ये सब मुझे पुश करते रहे कि यार यू शुड वर्क। मैं कहता था कोई काम है ही नहीं मेरे लिए, मैंने क्या करना है। मैंने जिस कैलिबर के काम किए, मैं जो कुछ किया हुआ है, वो जितने हमारे नए बच्चे बच्चियाँ आए हैं उनको पता ही नहीं है कि मैंने क्या क्या तोप चलाई हुई है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हमेशा मुझे समझ नहीं, तुम करो, तुम मना करते हो स्क्रिप्ट। मैं क्या, मैं देखता हूँ वो बस ऐसे ही आते हैं। तन मन नीलो नील आया, मैंने वो प्ले किया, सैफ ने मुझसे वो काम करवाया। एंड बाय द वे आई वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ दैट कैरेक्टर। पहले कोई और था, फिर कोई और था, फिर मैं, उन्होंने कहा वहाँ भाई नादिया ने सजेस्ट किया, नादिया अफगान ने। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि शी सजेस्टेड मी कि भाई नुमान इधर ही है, वो तो नहीं कर रहा काम, उससे करवाओ। मैंने वो काम किया, और अली मैंने जब वो काम किया ना, मेरे अंदर फिर से वो एक बीइंग एन एक्टर, वो एक चीज़ दोबारा से उठी कि यार कितना खूबसूरत स्क्रिप्ट है, कितना अच्छा काम हुआ। और मैं आज भी वही बात करता हूँ, हर स्क्रिप्ट के पीछे ना कोई एक चीज़ होती है जिसके वजह से लोग पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं। Soul. उस तन मन नीलो नील में अगर उस लड़के का रेप ना दिखाते, अली का सलीम मिराज से, तो शायद तनमन नीलो नील आज तनमन नीलो नील ना होता। क्योंकि हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई जाती।
हमेशा दिखाया जाता है लड़कियों के साथ ज्यादती, औरतों के साथ, ख़वातीन के साथ ज्यादती, हमेशा ही दिखाया। भाई आदमी किन चीज़ों से गुजरते हैं, ठीक है बुरे आदमी बहुत होंगे, शायद रेशो ज़्यादा होगी बुरे आदमियों की, आई डोंट नो, मगर जब उस अली लड़के का जब रेप दिखाया गया, उस पे एकदम जो है ना एक क्या कहेंगे उसको, एक तूफान आ गया था, हर तरफ से ख़वातीन ने कैसे दिखा दिया, ये रियलिटी है, इतना हमने आज तक कभी नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग इट ऑन द स्क्रिप्ट। उस वजह से नादिया अफगन की भी परफॉर्मेंस सामने आई, मेरी भी परफॉर्मेंस सामने आई, सबकी आई। सैफ ने भी एक कैरेक्टर बीच में प्ले किया, सैफ की डायरेक्शन, मुस्तफ़ा का स्क्रिप्ट, फिर वो चीज़ें सामने आई। कितने बड़े बड़े सीरियल आ जाते हैं, सोशल मीडिया टीम्स उसकी हाइप बना देती हैं, जी फलाना एक्टर आ रहा है, जी फलाना आ रहा है, एक मामूली से डायलॉग को वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मतलब आजकल सोशल मीडिया का टाइम है ना, उसमें सोल नहीं होता है। But Numan, what I learned from this, and thank you for being emotional, because you don't like to keep things to your heart, and people should know that how sincere and genuine Numan Masood is. So, but on there's a hope. Listening to your journey, the hope is you've been here, and then you've been here. You didn't go anywhere. The artist inside you, मुझे मोइन अख्तर साहब की वो एक बात आज तक याद है, ये हमारी बदकिस्मती, हम अल्लाह की देन को अपना टैलेंट समझ बैठते हैं और खुद को हीरो समझ लेते हैं। बट वेट, आपके अंदर का आर्टिस्ट हर्ट हो रहा था, आपके अंदर का परफॉर्मर दुखी हो रहा था, आपके अंदर जैसे ये नीलो नील तन मन नीलो नील आया, उस आर्टिस्ट को एक स्पेस मिल गई। अली मैं 3 महीने रोता रहा, मैं एपिसोड देखता था, मैं रोता रहता था, मैं एपिसोड देखता था, मुझे समरीन आके कहती थी कि यार क्या हो गया तुम्हें यार, और अब हर वक्त तन मन नीलो नील नहीं आएगा तुम्हारे पास, तुम दूसरे भी काम करो। मैं कहता था समरीन मुझे फिलहाल जो है ना 2-3 महीने नहीं छेड़ना, मैं इस सुरूर से निकलना नहीं चाहता कि इतना खूबसूरत, मतलब है कि नुमान मसूद टीवी पे आना शुरू हो गया, क्रिटिकल शोज हो रहे हैं, नुमान मसूद बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक, भाई नादिया अफगन बेस्ट एक्ट्रेस, मैंने कहा है, और साथ मेरे सारे वो थे, हर तरफ मेरी डिस्कशन हो रही है तनमन नीलो नील का। और जब सुल्ताना आपा के शो के लिए उन्होंने अपने तीनों जो उनके सीक्वेंस थे, एक इवनिंग रखी सबके लिए, मैं आया, मुझे सब ऐसे मिले जितने नए एक्टर्स थे जिनको मैं नहीं भी जानता था, एक एक ने मुझे मिलके इतना प्यार दिया कि यार यू हैव डन सच एन अमेजिंग जॉब। मैं तो दोबारा जिंदा हो गया, मेरे अंदर दोबारा से वो एक आ गई कि यार मुझे काम करना चाहिए। मगर अली बात वही है ना कि ऐसी चीज़ें एक आधी आती हैं, ये आप बार बार, अभी भी मैं काम के लिए आया हूँ, आई एम श्योर लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छा काम करूँ। मैंने अभी बल्कि बताता हूँ, ये कल एपिसोड चला उसका, जिसमें आप उनका वालिद बना हुआ उसका, यार मैं हसीब का प्रोजेक्ट है और हसीब ने आपको पूरा ट्रांसफॉर्म किया उसमें। मैं हसीब का शुक्रगुजार हूँ कि हसीब ने मुझे उसके लिए कास्ट किया, मेरे लिए फाइट की। वो शायद किसी और को ले लेते, क्योंकि मैंने पैसे भी अच्छे लिए, क्योंकि मैं पैसे अच्छे लेता हूँ, माशाल्लाह, ठीक है, मैंने पैसे भी अच्छे लिए सब। हसीब फॉट फॉर मी, फिर हसीब को जो जो चाहिए था मैंने हसीब को, अगर हसीब ने मुझसे ये मांगा मैंने उसको ये दिया, मेरी पूरी कोशिश। मुझे हसीब ने एक दिन बैठ के कहा, तीसरे चौथे दिन, यार नुमान यार यू आर अ वेरी गुड एक्टर। मैंने हसीब से कहा, मैं कहा हसीब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। 30 years to know this thing. Thank you very much हसीब। मैंने कहा हसीब के साथ मेरा पहला शायद ये प्रोजेक्ट है। हसीब ने कहा यार हम आइंदा में काम करूंगा, मेरे साथ करेंगे। मैंने कहा यार मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने उसके साथ एक काम किया, कल पहला एपिसोड चला यार। सलमान, माई सेल्फ, समरीन, वी वर वॉचिंग इट, हम रात को देख रहे थे, और सलमान ने मुझे कहा बाबा इट सीम्स लाइक अ नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट, कितना अच्छा है सारा। समरीन ने कहा यार मैं हसीब को जानती हूँ, ARY के ज़माने से हसीब इज़ टू गुड इन दीज प्रोजेक्ट। तो थैंक यू हसीब फॉर कास्टिंग मी फॉर दैट प्रोजेक्ट, कि वो जो है ना उसमें हर तरफ वो डिस्कशन में आ रहा है कि यार मैं उसमें लग रहा है अगर वो शहीद हीरो है तो मैं भी हीरो हूँ साथ उसका बाप। नुमान मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ बिकॉज I don't want to cut the sentiments from here. I know I'm not going to make you laugh after this. So the message that I am giving to anyone and everyone जिन्होंने ये show देखा है, and the message that I am taking home with me, it is the artist who wants a work to keep himself or herself alive. It's not a star, it's not a hero. आर्टिस्ट की सबसे बड़ी खुराक वो काम है
जो उससे कोई करवाने वाला होता है। मगर एक लम्हा फ़िक्र मैं तमाम यंग हीरोज़ को दे के जा रहा हूँ, खुशकिस्मत हो कि जब तुम सेकंड इनिंग्स में जा रहे हो, तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ है। बदकिस्मत हो अगर वो लाइफ पार्टनर समरीन भाभी जैसी नहीं है। समरीन भाभी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी। आई नो हर फॉर ऑलमोस्ट 2.5 decades। समरीन भाभी एक ही वक्त में बहन भी हैं, बेगम भी हैं, माँ भी हैं। एंड आई थिंक नुमान की ज़िंदगी में अगर समरीन भाभी ना होती तो शायद ये टूट चुका होता। और मैं इसका इसलिए प्रीव्यू हूँ कि मैंने नुमान को बहुत इमोशनल हाइज और लोज पे देखा हुआ है। एंड हिज वॉल इज समरीन भाभी, बिकॉज शी हैज़ हिज बैक, he's been doing wonders and he'll keep on doing wonders. So Numan, thank you very much to you. Thank you very much to your two amazing kids. Thank you very much to the work you have done for us. Thank you very much for every single character which you gave life to and which is going to be archived and living forever. Thank you very much for just being Numan Masood. And I can talk about the human that is inside you for hours and hours, but what Haseeb said, Numan bhai, se je matlab this is my moment to take home. आगे कुछ नहीं कहना नुमान भाई, that's it. So नुमान, thank you very much. ख़वातीनो हज़रात, ये शो हमारे हीरोज़ को शुक्रिया करने के लिए, ये शो उन लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ब्लड और स्वेट दिया है, स्क्रीन को, काम को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को, ड्रामे को, हर उस मोमेंट को जो आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ और इमोशंस को लेकर आता है. वी आर सेलिब्रेटिंग नुमान टुडे. And at this show, कोई रह तो नहीं गया, we celebrate our superstars. Numan is a superstar. और आर्टिस्ट का दिल बड़ा वो चिड़िया जैसा होता है. सॉरी मैं बात कर दूंगा. मैं सिर्फ इस शो पे एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करना चाहूँगा. Do that. You finish the show now. मैंने लेटली देखा है कि हमारे पॉडकास्ट में ना हमारे जो पुराने सीनियर एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े, जिन्होंने अपने अपने ज़माने में बहुत तोपें चलाई हुई हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं, या हम कुछ भी नहीं है उनके सामने. प्लीज़ उनको जब बुलाते हैं ना शो पे, तो उनसे वो सवाल ना किया करें, क्योंकि वो गोलमोल जवाब नहीं देते होते, वो आपको साफ जवाब देंगे. और फिर होता क्या है कि वो जो पुराना एक्टर है, जिसने अपनी एक लेगेसी बनाई हुई है इतने सालों से, उसकी मट्टी पलीत हो जाती है. ये मैं सिर्फ एक एक्टर की बात नहीं कर रहा, मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है 2-3 लोगों को बिठा के उनसे पूछा जाता है वो कैसा एक्टर है, वो कैसा है, वो आपको सही बताएंगे. उनके दिल में जो है ना वो बताएंगे. अब आप उनको बुरा समझें, अच्छा वो डिप्लोमेसी से नहीं बात कर सकते, वो अपने ज़माने में भी ऐसे ही थे अगर देखा जाए तो. इसलिए प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि, और अगर कोई सीनियर एक्टर कोई ऐसी बात करता है, उस टॉपिक को वहीं ख़त्म कर दिया करें, उसको आगे ना लेकर जाया करें, उसको हेडलाइंस ना बनाया करें, ताकि वो अपने बच्चों से भी दूर हो जाए, उसका ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाए. ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा है. हम बिटरनेस को फॉलो करते हैं और और प्यार मोहब्बत को हम जो है ना साइड पे कर देते हैं. तो अली के शो पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ जब भी किसी सीनियर एक्टर को बुलाते हैं, कोशिश किया करें उनसे अच्छे एक्सपीरियंसेस की बातें किया करें. उनको कटहरे में ना खड़े कर दिया करें कि वो जजमेंटल होके बताएं कि हुमायूं सईद कैसा एक्टर है, माहिरा कैसी एक्ट्रेस है, फवाद खान कैसा एक्टर है, फलाना कैसा ये मत किया करें. आज जितने भी सुपरस्टार्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, उनके अंदर कुछ है तो आज वो हैं. अगर वो एक आम इंसान होते तो वो आप उनके फैन ना होते. इसलिए सब ने क्या कि अपनी अपनी उन्होंने जेबों में बहुत कुछ डाला हुआ है, जिसकी वजह से आप सब उनकी इज्जत करते हैं. तो प्लीज़ ये सवाल किसी सीनियर एक्टर से, ख़ास तौर पे जो 60, 65, 70, 80 साल के हमारे एक्टर्स हैं, उनसे मत किया करें, ताकि हर एक की रिस्पेक्ट जो है ना वो अपने ख़ानदान में भी और लोगों के सामने में बरकरार रहे. नुमान, थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. जाने से पहले नुमान से आखिरी नुमान, हुमायूं सईद के जो एक्टर